अच्छा जी। आज का जो हमारा टॉपिक है अ, वो है वाइब कोडिंग का सेशन 2 है हमारा। और आज हमने एक बाकायदा प्रोजेक्ट शुरू करना है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कम्युनिटी में। लास्ट फर्स्ट वाइब सेशन के वाइब सेशन में वाइब कोडिंग के सेशन में पहले में हमने डिसाइड किया था कि हम एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, कम्युनिटी वेबसाइट बिल्ड करेंगे। तो अब हम बाकायदा देखेंगे कि आज के बाकायदा एक प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे करते हैं वाइब कोडिंग को इस्तेमाल करते हुए, फ्रॉम स्क्रैच प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेकर फिर उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे। और कोशिश करेंगे कि अगर आज के सेशन में ये मुकम्मल हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका एक और सेशन रखेंगे और यूट्यूब पर पूरा कोर्स ही अपलोड किया करेंगे जब कंप्लीट हो जाएगी चीज़। कोर्स यूट्यूब पर पूरा अपलोड तभी होगा, लेकिन जो इंटरनल कम्युनिटी मेंबर्स होंगे उनको अगर रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो उनको हम पहले दे देंगे कि आप प्रैक्टिस करनी है, अगर देखनी कोई चीज़ दोबारा, या जो कम्युनिटी मेंबर सेशन मिस कर गए हैं उनके लिए उनको दे देंगे। लेकिन यूट्यूब पर हम वीडियो तब अपलोड किया करेंगे जब वो एक मुकम्मल कोर्स बन चुका होगा, जिसमें अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया तो वो अगर एक सेक्शन में कंप्लीट हो गया तो अपलोड कर देंगे, दो में हुआ, तीन में हुआ तो वो दो तीन, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक हम यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर उसे पब्लिश नहीं करेंगे। इंटरनल आप लोगों को मैं अपलोड कर दिया करूँगा गूगल ड्राइव पर। ये हमारी जो मीटिंग है ये ऑटोमेटिकली, इसीलिए मैं गूगल मीट से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि गूगल ड्राइव पर भी ये ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड होकर वहाँ पर चली जाती है। तो वहाँ से आप लोगों को लिंक दे दूँगा एटलीस्ट अनएडिटेड, कि आप उसको अपनी मर्ज़ी से देख सकें अगर एक सेशन में काम कंप्लीट नहीं होता। और मुझे उम्मीद है कि ये एक सेशन में काम कंप्लीट नहीं होगा। जितना लेंथी काम हम स्टार्ट करने लगे हैं एक सेशन में मुश्किल है, तो ये मे बी 2 सेशंस में हो या 3 सेशंस में हो। तो जब कंसेक्यूटिव सेशंस वाला काम होगा, मैंने पहले कहा था कि हम 2 दिन कर लिया करेंगे, 3 दिन कर लिया करेंगे, जुमा हफ्ता। तो जुमा कल मुझे टाइम नहीं मिला तो आज इसलिए कर रहे हैं। अगर कंसेक्यूटिव वाला काम हुआ तो मे बी हम इसको नेक्स्ट वीकेंड तक ना छोड़ें, मे बी हम इसको मंडे को ही कर लें, ट्यूसडे को कर लें, पहले कर लेंगे ताकि हम इसको जल्दी कंप्लीट कर सकें। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया कि हफ्ते में एक ही सेशन करवाना, तो एक ही करवाना है। टाइम अगर मेरे पास होगा तो हम पहले भी कर लेंगे, लेकिन अगर टाइम नहीं होगा तो फिर हम उसको वीकेंड पर, जो हमने टाइम रखा हुआ है बाकायदा अपना हफ्ता, जो जुमा हफ्ता वगैरह इसका टाइम रखा हुआ है वो तभी किया करेंगे। ठीक है जी। अब हम एंटी ग्रेविटी, अब टूल्स की अगर बात करते हैं, ग्रुप में भी लोग हम वी एस कोड यूज़ करें या हम कर्सर यूज़ करें, आपका जो दिल करता है आप यूज़ करें। मैं एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, आपका जो दिल करता है, जो टूल जिस टूल पे आपको कमांड है, आपको अच्छे से उसको टूल को आता है, वी एस कोड आपको अच्छे से आता है, वी एस कोड लगाएं। आपको कर्सर में काम करने का अच्छा लगता है काम कर्सर में करना, तो वो आप कर्सर में काम करें। आपको जिस टूल में काम करने में आसानी है आप उस टूल में काम करें, या जिस टूल का आपको ज़्यादा नॉलेज है आप उस टूल में काम करें। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं या जो कोर हैं, जो प्रॉम्प्टिंग हम कर रहे हैं, फिक्सिंग कर रहे हैं, वो सब में एक ही तरह की होती है। मॉडल हमने क्लाउड यूज़ करना है, ज़्यादातर क्लाउड यूज़ करना है। जब क्लाउड की अगर लिमिट पूरी हो जाती है, जो कि हो जाती है उसकी जल्दी, अगर हम ओपस यूज़ करते हैं तो फिर हम जेमिनाई पर बाजू का शिफ्ट हो जाएंगे। आप अगर कर्सर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दूसरे मॉडल्स अवेलेबल हैं कोडिंग के, क्लाउड के अलावा दूसरे मॉडल्स पर आपने शिफ्ट हो जाना है। जेमिनाई वगैरह सब में अवेलेबल है। जेमिनाई का जो फ्लैश है ये ख़ासकर लेआउट से रिलेटेड जो फ्रंट एंड के टास्क हैं मोस्टली उनको बहुत अच्छे से अचीव कर लेता है। तो हम कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर प्लानिंग के लिए भी जेमिनाई का जो प्लान मोड है वो बहुत बेहतरीन है, उसको हम यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। जब डेवलपमेंट फेज़ में आते हैं तो फिर क्लाउड ओपस का हम सहारा लेंगे, क्योंकि अब इसमें आप रोज़ देखते हैं कोई नया टूल आ जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि एक टूल अगर हम एक वीडियो में देख रहे हैं तो अ, आए दिन तो आप बस यूट्यूब आपने खोल लिया तो सामने कोई वीडियो आई होती है कि ये जी ये धमाका हो गया। तो टूल्स तो दिन ब दिन नए आते जाएंगे, लेकिन जो आप लोगों को मैंने शुरू से बताया हुआ है कि कोर स्किल्स आपकी जो सिस्टम डिज़ाइन की स्किल्स हैं वो आपने अपनी पहले डेवलप करनी है और इम्प्रूव करनी है। उसके बगैर आपको किसी भी टूल का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको सिस्टम्स का नहीं पता। अब आपको यही नहीं पता कि आपने प्रॉम्प्ट देकर जो टूल बना लिया है वो रिएक्ट में बना, और रिएक्ट क्या है आपको ये नहीं पता, तो फिर आपको इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप टाइम पास के लिए वो इस तरह के टूल तो ज़रूर बना लेंगे जो दिखने में तो बहुत अच्छे हैं। ये मैं आज ही कुछ ऐसे लोगों से डिस्कस कर रहा था जिन्होंने हाल ही में कोई एसईओ के टूल्स लॉन्च किए हैं कुछ लोगों ने, और उन्होंने बाय किए हैं। वो तो पोस्ट लगा रहे होते हैं, ये आज ऐड कर दिया, ये आज ऐड कर दिया, आज हमने ये ऐड कर दिया।
लेकिन जब उसको एक्चुअली लोग यूज़ करना शुरू करते हैं मैसेज के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, तो जो मसले सामने आते हैं, जब आप कोडर नहीं होते ना, फिर वहाँ पर आप फंस जाते हैं। लोग तो कहेंगे कि भई हमने तो ये आपका टूल इस वजह से लिया था और ये चीज़ काम नहीं कर रही। और उसको भी फिक्स करवाने के लिए जब आपने प्रॉम्प्टिंग देनी है, तो फिर आपका सिस्टम वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ नहीं जाता, वो सिर्फ एक गुजारे की तरफ जाता है कि बच्चा आपके पास दो चार क्लाइंट आ गए, आपने उनको राज़ी कर लिया। आप मैसेज को अपना वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। मैसेज को वो प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग स्किल्स होनी चाहिए प्रॉपर, कि आपको पता हो कि उसने जो टूल्स यूज़ किए हैं वो कौन से हैं, उनमें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं। जैसे नेक्स्ट जेएस का एक बग आया हुआ था साइट हैक करने के लिए, वो 1 मिनट में साइट हैक हो जाती है रिएक्ट नेक्स्ट जेएस की। तो वो आपको यही नहीं पता कि नेक्स्ट जेएस का कौन सा वर्जन लगा हुआ है। उन्होंने कहा जी पैच करें, इसको अपडेट कर लें, आपको ये नहीं पता। आप फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप वही प्रॉम्प्टें देनी शुरू करेंगे उसे, और बाज़ औक़ात प्रॉम्प्टों से मसला हल नहीं होता एक्चुअल। आप इवन हिस्ट्री भी ऐसी बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं होती कि आपने अगर तो जो मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आपने उस तरह से काम किया हुआ तो फिर तो ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले टेलोस वाला प्रोजेक्ट दिखाते हुए भी बताया था कि हम हर जो काम करवा रहे हैं उसकी एक स्पेक शीट बनवा कर रखते हैं उससे, कि ये काम तुमने कैसे किया और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, इसकी एक बाकायदा डॉक्यूमेंट एमडी फाइल बना कर रखो, ताकि कल को हमने उस चीज़ के ऊपर काम करना है। अच्छा जी, 1 मिनट दें। ये कैम्टेजिया ने एरर दे दिया कि नॉट इनफ डिस्क स्पेस टू राइट, पर मैं नहीं चाहता कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी बंद हो, तो मैं डिस्क स्पेस एक दफ़ा देख लूँ। चलें जी, बात हम कर रहे थे कि हमने एक सिस्टम के तहत चलना है और स्पेक फाइल्स बनानी है साथ साथ, और हम शुरुआत करेंगे एक जो प्रोजेक्ट है उसकी प्लानिंग के साथ। प्लानिंग के लिए ये मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ। अब बता दो जिसको स्क्रीन कह रहा था छोटा छोटा नज़र आ रहा है, अब तो नज़र आ रहा है ठीक, और जूम कर देता हूँ। इतना जूम ज़्यादा करने से वैसे बेहतर वो चैट में भी अच्छी नज़र ना आए आप लोगों को। अब बता दो अगर ठीक है हालात तो। मच बेटर। चलो जी ठीक है। अच्छा जी, अब लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट प्लान। प्लानिंग के लिए मैंने आपको बताया कि जेमिनाई का जो 3 फ्लैश है, ये एक प्रोजेक्ट प्लान करने के लिए बेहतर है। आप जब प्लानिंग कर रहे हो या फ्रंट एंड के काम कर रहे हो तो जेमिनाई 3 फ्लैश यूज़ करें, अगर आप एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहे हैं। तो जो आपने एक्चुअल कोड करवाना है, कोई फंक्शनैलिटी कोड करवानी है और इंटेंसिव कोडिंग के टास्क हैं, वो हम क्लॉड से करेंगे, क्योंकि क्लॉड इस मामले में सुपीरियर है कोड जनरेट करवाने के मामले में। अभी हम बहुत ज़्यादा टूल्स को नहीं छेड़ेंगे। टूल्स मार्केट में इस वक्त बहुत पड़े हुए हैं, सबको छेड़ना शुरू कर दिया हमने, सबको सीखने बैठ गए, तो हम सिर्फ अपने टाइम जो है ना वो टूल्स को सीखने में ज़ाया करते रहेंगे। इसलिए टूल्स आपने खुद ही सीख लेने हैं। जो भी टूल आपने यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए आप यूज़ करें। आप कर्सर यूज़ करें, वीएस कोड के साथ क्लाउड एक्सटेंशन लगा लें, क्लाउड का प्लान यूज़ करना है, क्योंकि मैं अब जेमिनाई लिया हुआ है, अब मुझे वो क्लाउड की मैंने सब्सक्रिप्शन में रीन्यू ही नहीं करता अब, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जेमिनाई का ए प्रो वाला जो अकाउंट है वो ठीक है, उसमें काफ़ी सारा कोटा मिल जाता है। और जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर वीएस कोड के अंदर मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, अमेज़ॉन क्यू लगा हुआ है और सो ऑन, ज़रूरत के तहत जितना कोड करना है। जो हैवी वाइब कोडर है ना, जो बस सुबह शाम बैठा हुआ बस बनाई जा रहा है बनाई जा रहा है, उसको तो वो क्लॉड का $200 वाला भी कम पड़ जाता है, आपको मल्टीपल अकाउंट्स लेने पड़ते हैं। जेमिनाई का फिर वो अनलिमिटेड वाला एक जो प्लान है तकरीबन 35-40 हज़ार महीने वाला, फिर आप वो ले सकते हैं। आपने धड़ाधड़ बहुत ज़्यादा वाइब कोडिंग करनी है, क्योंकि अभी जेमिन ये एंटी ग्रेविटी की जो रिसेंट अपडेट आई है, इसमें एक तो सबसे मज़े की बात है एजेंट स्किल्स आ गई हैं, जो हम इस्तेमाल भी करेंगे, और आपको दिखाऊंगा कि मैं हम एजेंट स्किल्स कहाँ से ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर। अब पहले क्या था कि प्लानिंग में जब आपने करनी होती थी तो हम नॉर्मली अभी 2-3 महीने पीछे चले जाएं, बहुत ज़्यादा 2-3 साल की बात नहीं है। जो प्लान है वो ये थे कि जेमिनाई की वेबसाइट ओपन करके या क्लाउड के उधर वेब वेब पोर्टल पे जाकर वहाँ पे आप प्लान बनवा लेते थे, फिर उसका डेवलपमेंट प्लान उठाकर लेकर आकर वीएस कोड के अंदर लगा लेते थे। अब वो भी कहानी नहीं रह गई। अब आपने ये जो एजेंट इसके अंदर है, ये वही एजेंट है। यहीं पे हमने प्लान करना है, यहीं से हमने उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। प्लान करने से पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, जिसके अंदर अब हम अपना ये सारा प्रोजेक्ट फाइल्स रखेंगे। इसको मैं यहाँ पर एसएसडी में एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं, न्यू फ़ोल्डर। अब जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक कम्युनिटी वेबसाइट है, जो हम अपने लिए
बना इसलिए रहे हैं पहले उसको, क्योंकि हमने अपना एक कम्युनिटी पोर्टल अब बिल्ड करना है। ज़रूरत तो है हमारी, तो हम ज़रूरत के तहत, एक तो आपको ये भी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी कि ज़रूरत के तहत आपने जो इंटरनल टूल्स अपने बिल्ड करने होते हैं, ये बेसिकली उनमें से एक टूल है। फिर और इसकी एक्सेस ऑब्वियसली सबको दे दी जाएगी, सब ने अगर यूज़ करना है। फिर इसका एक रिफाइंड वर्जन ऑब्वियसली मैं इसको जब बन जाएगा उसके बाद आप लोगों को जो फाइल दे देंगे, उसके बाद आपने खुद काम करना है। मैं फिर एज ए प्रोडक्ट इसको जब लेकर अगर मैंने चलना होगा, फिलहाल तो मेरी कोशिश ये है कि गिटहब के ऊपर हम अपनी एक प्रेजेंस बनाएं। आप लोगों को ये भी चीज़ें साथ सिखानी है कि गिटहब के ऊपर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करें, रखें। वहाँ से सेल्स कैसे, मैंने गिटहब के ऊपर ही वीडियो चैनल में अपना इस तरह से ज़्यादा मोनेटाइज कर लेता हूँ कि मैं कुछ वीडियोस ऐसी बनाता हूँ जिनके अंदर मैंने कोई प्रोडक्ट या प्लगइन बनाया होता है, और फिर वो ऑब्वियसली वो बनाना सिखा दिया, और उसके बाद कह दिया कि आपने अगर इसका प्रीमियम वर्जन परचेज़ करना है या यही रेडीमेड आपको चाहिए तो आप यहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक वो वीडियो अपलोड की थी, यूट्यूब वीडियोस डाउनलोड करने वाली, वाई टी डी एल पी लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करना वर्डप्रेस के अंदर सिखाया हुआ था। उसका एक छोटा सा प्लगइन मैंने ऐसे बैठे बैठे घंटे के अंदर वो वाइब कोड कर लिया था। लेकिन उसका मैंने एक प्रीमियम वर्जन बस उससे क्या किया कि इंटरफेस वगैरह बना लिया, थोड़ा सा उसका फीचर्स इंप्रूव करके, वो भी 1 घंटा मेरा लगा, मैंने उसको बना कर रख दिया, गम रोड के ऊपर रख दिया। मैंने कहा यार चलो, एक्स्ट्रा इनकम ही है ना आपकी, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इस तरह मैंने पता नहीं कितने सैकड़ों की तादाद से छोड़ी हुई हैं अपनी चीज़ें बनाकर जो बिकती रहती हैं। इस तरह आपको क्या फ़ायदा होता है, वो मैंने रखा, मैंने कहा कि यार कोई खरीदेगा खरीदेगा, नहीं खरीदे ना खरीदेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली उसके पिछले महीने में 3 सेल्स हुई हैं। तो वो गम रोड से वो वीडियो से देख कर जाकर उन्होंने परचेज़ किया। इसी तरह आप छोटी छोटी चीज़ें बनाकर बस रखते जाएं। वो आपको सिखाऊंगा कि मैं हमने गम रोड पर जाना है। वर्डप्रेस प्लगइन जो है वो मैंने गम रोड के ऊपर, चूँकि मैं टेस्ट कर रहा था, उसको सिर्फ रख दिया। अदरवाइज प्लगइन सेल करने के लिए तो आप फ्रीमियस या इस तरह का कोई प्रॉपरेट सोल्यूशन यूज़ करते हैं जिसमें फिर आप लाइसेंसिंग सिस्टम भी लगाएं प्लगइन के अंदर, ताकि वो उसका भी यूज़ ना हो सके। मैं तो सिर्फ उसको टेस्टर के तौर पर रखा था, लेकिन उसकी उसकी भी सेल्स हो गई हैं। तो इस तरह से अगर आप छोटे छोटे प्लगइन्स स्क्रिप्ट्स बनाकर रखते जाते हैं, और सबसे आसान तरीका, लोग यूट्यूब को सिर्फ एक वीडियो मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म समझते हैं। मैं एक अरसे से इस बारे में बात करता आ रहा हूँ कि यूट्यूब एक फ्रीलांसिंग का भी सबसे अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको लोग उस तरह से यूज़ ही नहीं करते। दूसरा, प्रोडक्ट सेल करने के लिए बड़ा एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। मेरा, जैसे मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, आप लोग भी एक कोई टूल बनाते हैं तो उसकी आप वीडियो बनाएं पहले, उसकी एक, अब तो एआई आ गया हुआ है, एआई से वीडियोस बन जाती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस टूल्स की अब एआई से बनवा लेता हूँ। स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उसको वॉइस जनरेट करवाता हूँ, वॉइस जनरेट करवा के 11 लैब से उसके फिर स्क्रीन कास्टिंग में खुद कर लेता हूँ, और उसको उसकी वीडियो बना कर रख देता हूँ। इस तरह से आप लोग भी अपने टूल्स जो बनाते हैं उनकी वीडियोस बनाएं, वीडियोस बनाकर यूट्यूब के ऊपर रखें, और वहाँ से उसका एक फ्री वर्जन रखें। फ्रीमियम मॉडल ज़्यादा जल्दी काम करता है कि आप एक फ्री वर्जन रख दें गिटहब के ऊपर, उन्होंने कहा जी आप इस्तेमाल कर लें, और उसका एक प्रीमियम वर्जन बनाकर कहीं भी सेल के लिए रख लें। वो हम आपको आने वाले जो कमिंग वीक्स में आप ये भी चीज़ें सीखेंगे साथ हम, जिसमें कोई अगर कोई प्लगइन बनाते हैं तो उसको सेल कैसे करना है गम रोड के ऊपर, या फ्रीमियस को कैसे यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें वो भी आप लोगों को साथ साथ सिखाऊंगा। तो अब इसका हम एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लेते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ क्योंकि कम्युनिटी का नाम हमने रखना है जी बिल्ड विद MSR, वो जो मैंने रख लिया हुआ इस प्लेलिस्ट का नाम भी बिल्ड विद MSR। तो ये हमारी कम्युनिटी वेबसाइट का प्रोजेक्ट हो गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर अब हम काम स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, और अब यहाँ पर यस, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक तो एजेंट मैनेजर आप यहाँ से दोबारा से भी ओपन कर सकते हैं, जब आपने मल्टीपल एंटी ग्रेविटी के अंदर जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल कन्वर्सेशंस मैनेज करनी हो, तो आप इनका एजेंट मैनेजर ओपन कर सकते हैं। एजेंट मैनेजर को भी जूम इन कर लेते हैं कि एजेंट मैनेजर भी आपको ठीक से नज़र आए। इसमें आप मल्टीपल चैट्स एक ही टाइम पर बना सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल चैट्स में मल्टीपल काम करवा लें। जेमिनी को लगा दें फ्रंट एंड डिफाइन करने के ऊपर, क्लाउड को लगा दे बैकएंड बनाने के ऊपर, तो हम चीज़ें देखेंगे कि ये भी कैसे हमने यूटिलाइज़ करनी है कि मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे हों और मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हों। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के साथ। अब जो आपका प्लान स्टार्ट होता है, प्लान स्टार्ट करते ही आप लोगों ने एक प्लान का जो स्टार्ट है वो एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट के साथ होना चाहिए। एक, हम जो बनाने जा रहे हैं आपके माइंड में वो क्लियर कट चीज़ें, देखिए ये चीज़ें आती हैं एक्सपीरियंस के साथ। जितनी मर्जी आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लें,
लेकिन इस वक्त मुझे पता है कि जो मैं बनाना चाह रहा हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उसमें मुझे क्या फीचर्स चाहिए, रेफरेंसेस ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप बनाने जा रहे होते हैं ना, ये मैटर आप पर कर रहा होता है कि आपके दिमाग में पीछे क्या चल रहा है, आपने कैसे सोचा हुआ है, आपने उस सिस्टम को कैसे लेकर चलना है, आपने उसमें कौन से फीचर्स ऐड करने हैं। तो ये अपने आपके जो दिमाग में चल रहा है उसको प्रॉम्प्ट में लेकर आना भी एक आर्ट है। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये आपकी समटाइम्स इन मोस्ट केसेस इट कम्स नेचुरली। जो अक्सर जो अच्छे डिज़ाइनर्स होते हैं वो सीख के डिज़ाइनर नहीं मोस्टली बने होते समटाइम्स, या अच्छे म्यूजिशियन की आप बात कर लें, अच्छे आर्टिस्ट की बात करें, दे आर बोर्न विद दैट टैलेंट। और बाज़ का लोगों को ये पता लगने में बड़ी देर लग जाती है कि उनका असल में पैशन क्या है, उन वो व्हाट टैलेंट दे आर बोर्न विद। वो ढूंढते ढूंढते अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे होते हैं, और मोस्टली टाइम वेस्ट हमारे यहाँ पर लोग करवा रहे होते हैं लोगों को दिखाकर, ये बस एसईओ से मैंने इतना पैसा कमा लिया। बंदा उठता है एसईओ के पीछे चढ़ दौड़ता है, मैंने वर्डप्रेस से इतना पैसा कमा लिया, बंदा चढ़ता है वर्डप्रेस के पीछे चढ़ दौड़ता है। हालांकि एक्चुअली हर वो बंदा पैसा कमा रहा होता है जो अपनी उस फील्ड में माहिर होता है। आप माहिर बनने की कोशिश नहीं करते, आप बस कोशिश करते हैं कि उस स्किल को किसी तरह से, और वो माहिर होने के लिए भी आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। मुझे 15 साल हो गए हैं कोड करते हुए, अगर अभी तक मैंने इस काम को छोड़ा नहीं है, ये इससे बोर नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि मेरा वो पैशन था, और मुझे शुरू से पता लग गया था कि अच्छा कोड लिखना मेरा पैशन है। मैंने बहुत सारी जो चीज़ें ट्राई की अपने अर्ली डेज में, मैट्रिक के ज़माने में, तो उनमें से जो कोड था उसने को वो काम जो करते हुए आपको मज़ा आता है ना, ये आपका पैशन ही होता है, इसलिए आपको उस काम को करने में मज़ा आ रहा होता है। आप अब ये नहीं है कि आप कहेंगे उल्टे काम करने में मुझे मज़ा आता है, वो पहचान नहीं है, वो फिर एक शैतान भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपको जो काम करने में बोरियत महसूस नहीं होती ना, वो काम आपका पैशन होता है। अब आप मोस्टली लोग फील्ड चूज़ कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी चूज़ कर लेते हैं देखा-देखी कि यार अच्छा वो ये कर रहा है, उसमें इतना पैसा कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा रहा। अब अवाडा थीम ने वर्डप्रेस थीम फॉरेस्ट के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए हुए हैं। हर बंदा क्या थीम चढ़ाकर मिलियन डॉलर कमा लेगा? ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर वो अवाडा थीम बनाने वाला उठकर लोगों को वीडियोस में ये बताना शुरू करे कि बस वर्डप्रेस में ही पैसा है, फिर उसकी इज्जत मेरी नज़र से जाती रहेगी कि यार हर फील्ड में अच्छे समोसे बनाने आते हैं ना आपको, उसमें भी बड़े पैसे हैं। डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने स्किल्ड हैं और किस टाइम पर आप इंडस्ट्री में इन हुए हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। एक तो सिर्फ स्किल्स होना ज़रूरी नहीं है, इंडस्ट्री में आप किस टाइम पर एंटर हुए हैं। अवाडा के साथ मुकाबला अब आप कर इसलिए नहीं सकते कि अवाडा इंडस्ट्री में बहुत, अब आपको क्या लगता है कि अवाडा आज आया हुआ 10-11 साल पुराना थीम है, तो वो जब वो एंटर हुए थे तब थीम सोफिस्टिकेटेड उस लेवल के बहुत कम थे, तो वो चल गए हैं। अब आप उससे अच्छे लेवल का भी थीम बना लेंगे तो विदाउट मार्केटिंग बजट आप वहाँ पर एक सेल भी नहीं निकाल सकते थीम फॉरेस्ट के ऊपर। मैंने देखे हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस 6-6 महीने लगाकर प्रोडक्ट बनाने के बाद भी जलील हो रहे होते हैं कि सेल ही नहीं आ रही होती, उसके लिए भी ऐड चलाने पड़ते हैं, प्रमोशंस करवानी पड़ती हैं, और सौ तरह के झंझटों में पड़ना पड़ता है। अब हर बंदा उठकर अवार्डा नहीं बना सकता। इसी तरह से अगर एक सोल्यूशन, जैसे अगर आप ये एआई जो ऑटोमेशन वाले हैं, या जो यूट्यूब के ऊपर नीच वगैरह, ये जो ऑटोमेशन की वीडियोस, मुझे तो वो ये अब टर्म में भी इतनी नहीं आती कि जी एआई से जनरेट करके चैनल बना लें। अब आपको जो वो वीडियोस दिखा रहे थे, ये देखें इस टॉपिक के ऊपर इतने मिलियन व्यूज़ गए हैं, इस टॉपिक के ऊपर इतने मिलियन व्यूज़ गए हैं, वो चले गए हुए हैं। वो जो टॉपिक था ना जो अब वो आपको दिखा रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर जिसने व्यूज़ लेने थे वो ले गया हुआ है। अब जो भी उस फील्ड में आएगा वो घंटा करेगा वहाँ पर आकर, ज़ीरो व्यूज़ लेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 व्यूज़ ले लेगा, क्योंकि सब ने वो कर लिया हुआ है। आपको ये चीज़ तब बताते हैं जब ये खुद उससे पैसे निकाल चुके हुए हैं। अब उन्हें पता कि अब इससे और पैसे तो निकल नहीं सकते। अब वो क्या करेंगे, अब आपको वो बेचेंगे वो तरीका, अच्छा मैं आपको ये तरीका बताऊंगा, इससे आप कैसे कमा सकते हैं। और वो तरीका कमाने के भी आपसे वो, यानी कि वो मरती हुई भैंस से भी वो पैसे निकाल जाता है आपको बेच के, आपको वो लालच बेच के, क्योंकि लालच ग्रीडी है ना, हम ग्रीडी हैं। और वो ग्रीड जो लालच है उसमें, अपने ग्रीडपन में आप क्या करते हैं, आप उसका वो कोर्स खरीद लेते हैं, या जो यही बंदा है इसने, ये देखो इसने ये नीचे बता दिया, हालांकि उस नीचे को निचोड़ चुके हुए हैं सारे आप तक। फिर जब आप वीडियोस देखते हैं आप वही चीज़ अप्लाई करते हैं, जब तक आप अप्लाई करते हैं तब तक आपके कोई व्यूज़ नहीं आ रहे होते, और आप फिर कहते हैं कि यार मेरे पैसे तो नहीं बन रहे, उसके तो बन रहे थे। बीच में से एक आधे के किसी की किस्मत भी होती है ऐसी कि अल्लाह ताला ने उसको देने होते हैं, तो वो लग भी जाएँ तो वो समझता कि शायद क्या बात है जी, इसी की वजह से मुझे पैसे भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में लिखे हुए थे भाई, और इसलिए तुम तक पहुंच गए हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये चीज़ें सारी बातें करने का आपको मकसद ये था, ये बातें करने का कि ऐसे लोग जो अभी ये सोच कर आए हुए हैं
मेरे सेशंस में भी कि मैंने कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमा देनी है, आपको कोडिंग का भी नहीं पता और आपने टूल बनाकर $1 मिलियन कमा लेने हैं, तो ये गलत क्लास में आ गए। अब मैं ऐसे कोई झांसे नहीं दिखाता ना, मैं ये काम करते हैं। अब इट ऑल स्टार्ट्स विद योर प्रॉम्प्ट। और जो हम बात एक्चुअल कर रहे थे कि प्रॉम्प्ट कहाँ से आती है, आपके दिमाग से, और आपका दिमाग का क्रिएटिव होना, उस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं एक सोफिस्टिकेटेड प्रॉम्प्ट जनरेट करने में। क्योंकि अब प्रॉम्प्ट नहीं रह गई हुई, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आप देखें प्रॉम्प्टिंग श्रॉम्प्टिंग खत्म, ये अभी आप की कम्युनिकेशन है एजेंट्स के साथ। आपने उसको बताना है मुझे क्या चाहिए और उसने आपको वो बना कर देना है। और जितने अच्छे से आप उसे, ये ऐसी है जैसे आप टीम में बैठे काम कर रहे हैं, आपने टीम को काम असाइन करना है, तो आपको क्लियर कट वर्ड्स में उन्हें बताना पड़ता है ये काम मैंने इस तरह से मुझे चाहिए और कर, क्योंकि आप ये नहीं कहेंगे मुझे एक वेबसाइट बना दो। अब उसे क्या पता कि वेबसाइट क्या आपने बनवानी थी, आप उसको क्या कहोगे, मुझे यार ये एक लैंडिंग पेज बना कर दो, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर मुझे बना कर दो। तो जब आप ये रिक्वायरमेंट्स उससे बताएंगे कि हेडर ये होना चाहिए, हीरो सेक्शन में ये होना चाहिए, टेस्टिमोनियल्स इस तरह के लगा, और फिर वो आपको एक अच्छी वेबसाइट बना कर देगा। आप उसे सीधा जैसे आप सीधा कह देंगे मुझे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना दो, उसके फिर जो दिमाग में जो आएगा वो आपको बना कर दे देगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सोफिस्टिकेशन, क्लॉड मॉडल मैं इसलिए प्रेफर करता होता हूँ कि क्लॉड अक्सर आप उसको इस तरह की ब्रॉड प्रॉम्प्ट दें भी ना, वो जनरेशन शुरू नहीं करता, वो आपको कहता है ठहर जा भाई, मुझे बताओ इन सवालों के जवाब दो कि ये मतलब करना क्या है तुमने इसमें, मुझे कुछ मज़ीद डिटेल तो दो कि आप इस प्रोजेक्ट से आपके गोल क्या है, या उसमें आपको कौन कौन से फीचर्स चाहिए। वो आपको कुछ सवाल पूछेगा, अगर आप क्लॉड CLI खास तौर पर अगर आपने यूज़ किया हुआ है, तो वो सवालों के आप जवाब देंगे, तो फिर वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट करेगा। तो अभी हम प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग हम करेंगे जेमिनाई 3 फ्लैश के साथ, क्योंकि प्लान के लिए इस वक्त जो मैं अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है वो प्लान के लिए अच्छा है। क्लॉड के हमें ओपस के और इसके हमें क्रेडिट ज़ाया करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। प्लान ये बना देगा और उसके बाद उसकी जो एक्चुअल डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट है वो हम दोबारा क्लॉड से ही बनाएंगे। यानी कि प्लान के बाद उसे जब टेक वगैरह चूज़ करनी है, जो चीज़ें चूज़ करनी है, वो हम क्लॉड से उसको रिफ़ाइन करवाएंगे और फिर उसको डेवलप करवाएंगे। अब हमने सोचा क्या हुआ था, हमने एक कम्युनिटी वेबसाइट बनानी है, और कम्युनिटी वेबसाइट बनाने के लिए हमने रेफरेंस क्या रखा हुआ है, school.com। यहाँ पर ये मेरे पास एक रेफरेंस है जिसमें जो मैं कम्युनिटी बनाना चाह रहा हूँ वो इस तरह की होगी। यहाँ पर ऐसे, अब इसमें क्या होगा कि इस तरह से ग्रुप्स या एक मेन स्क्रीन होगी जिसमें यहाँ पर पोस्ट शेयर हो रही हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ या लोग शेयर कर रहे हैं। उस कम्युनिटी के अंदर बेसिकली एक ग्रुप है, ठीक है, और इस तरह का कम्युनिटी का इंटरफेस वगैरह, बैनर्स वगैरह आप कह लें, ये यूज़र्स आ गए उस कम्युनिटी के। उसके अलावा ये क्लासरूम्स वाला फीचर है। क्लासरूम्स में ये देखें, इन्हें हम कह सकते हैं कि ये सेपरेट कोर्सेज हैं हमारे। जैसे हमने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि ऑटोमेशन का अलहदा बनाया हुआ है, वर्डप्रेस का अलहदा बनाया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि हमारा ये जो कम्युनिटी है ऑनलाइन, इसके अंदर भी हम इसी तरह से रखें ताकि हम उसके अंदर स्पेसिफिक मटेरियल्स शेयर कर सकें आप लोगों के साथ। इसमें कुछ वो चीज़ें मटेरियल वगैरह वाली मिसिंग है जो हम बनाएंगे अपनी, कि यहाँ पर तो वो सिर्फ ऐसे पोस्ट करते हैं। अच्छा जी, वो कह रहा है कि जी आपका लेवल होना चाहिए सो ऑन, तो ये चीज़ें कंप्लीट करें और इसके बाद आप पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक तो ये फ़िल्टरिंग अवेलेबल है, ये देखें रिसोर्सेज हैं, ये देखें यहाँ पर उसने रिसोर्सेज भी शेयर किए हुए हैं। अब रिसोर्स किस तरह शेयर किए हुए हैं इसको ओपन करके हम देख लेते हैं। वो एक वीडियो बनाई हुई है और बस वो वीडियो उसमें टैग की हुई है। मेरी कोशिश ये है कि हम एक तो ये एक सेपरेट बनाएं सिस्टम जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स हों हमारे, और उन ग्रुप्स के अंदर हम क्या करें कि एक तो मेरी हम, क्योंकि ये कोर्सेज नहीं है, लेसन प्लान्स तो पहले तो वो तो कंसेप्ट नहीं बनता। ये जो सेपरेट ग्रुप्स होंगे ना, इनके अंदर हम हर उस ग्रुप से रिलेटेड जो रिसोर्स फाइल्स हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनको हम कंपाइल करते हैं। यानी कि जो वीडियोस अपलोड हम कर देते हैं वो किसी तरह से उसके अंदर एडजस्ट करें हम उस इंटरफेस के अंदर के। एक तो हर जब कोई कोर्स ओपन करे या कोर्स कह रहे हैं एक क्लासरूम कोई ओपन करे, तो उसके अंदर फिर हमने जो एसेट्स मैंने शेयर किए हुए हैं, जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो अब इन रिकॉर्डिंग्स में भी मैंने जैसे ग्रुप में हमने बात की थी कुछ गेस्ट सेशंस हमने करवाने हैं, तो वो कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी होंगी जो हमने यूट्यूब पर भी नहीं रखनी, वो सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स के लिए होंगी। वो फिर क्योंकि कम्युनिटी को थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी भी तो हमने देनी है ना, कि अच्छा कम्युनिटी में आने के आपको क्या फ़ायदे हैं। ऑब्वियसली हमने भी पैसे कमाने हैं भाई, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई ये हमने धर्मशाला नहीं खोली हुई। ये हम साथ साथ इसलिए काम कर रहे हैं कि ये इससे हमारी मोनेटाइजेशन भी हो, ताकि हम चैनल पे मज़ीद जो कोर्सेज़ हैं वो पैसों से ही आते हैं, तो उसको पैसों वो पैसे हमें चाहिए भाई अब, तो वो पैसे कमाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं।
तो ये पैसे यहाँ से कमाएंगे इंशाल्लाह, और हम उनको अपने जो यूट्यूब के ऊपर आने वाला कंटेंट है उसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि जेब से बहुत अरसा हो गया लगाते हुए। अच्छा जी, इसी तरह से हम नोटिफिकेशन सिस्टम रखेंगे, और फिर ये प्रोफाइल मैनेजमेंट वगैरह हमने इसके अंदर रखनी है, और उसके बाद यहाँ पर एक मेंबर्स का ऐड कर लेते हैं। मेंबर्स की आपस में देखो, उन्होंने कुछ चैट वाला फीचर भी डाला हुआ है लेकिन डिसेबल्ड है, मे बी रोल्स की बेस के ऊपर ये होगा। उसके बाद लीडर बोर्ड्स हैं कि यहाँ पर ये जो क्या ठीक है, अच्छा खूबसूरत बनाया हुआ है कि कम्युनिटी में जो लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो, और कम्युनिटी के अबाउट, ठीक है। और ये मेन कम्युनिटी के पेज के ऊपर ये वाला हमारे पास इंटरफेस है। तो अब हमारे पास आ गया एक क्लियर कट रेफरेंस, और क्लियर कट कट रेफरेंस में हम इसी को दे देंगे school.com, या पूरा यूआरएल आप कॉपी कर लेंगे क्योंकि डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती ये साइट, लेकिन उसको पता लग जाएगा कि अच्छा ये किस तरह की बनाना चाह रहे हैं। वो तो मेंबरशिप बेस्ड साइट है, वो तो लॉगिन करेंगे। और हुज़ैफ़ा कह रहा है स्कूल वालों का बिज़नेस खतरे में है। खतरे में हो यार, जिसका मर्ज़ी हो, लेकिन असल बात है कम्युनिटीज़ की। बहुत सारे सारे स्कूल तो नहीं यूज़ कर रहे लोग, सर्कल यूज़ कर रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने बनाए हुए हैं। तो असल मकसद कम्युनिटी का है। कम्युनिटीज़ जो इन लोगों ने बनाई हुई हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, जो अब एआई की वेव चल रही है। क्योंकि अब यूट्यूब की कमाई के ऊपर ट्रावर्सी मीडिया देख लें, कितना बड़ा चैनल है, 2 मिलियन प्लस उसके सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने आज तक पैसे, उसने कोविड के ज़मानों में कोविड के ज़मानों में 1 साल में $1 मिलियन उसने सिर्फ यूट्यूब से कमाए हुए हैं। अब आकर उसने भी अपना चेंज कर लिया है, अब कम्युनिटी बना रहा है, और सो उनके यार मतलब इसमें वीडियोस में पैसा नहीं रह गया। तो ऑब्वियसली कोई भी बिज़नेस जब आप रन कर रहे हैं तो उसमें अगर पैसे नहीं आ रहे तो फिर वो बिज़नेस कैसे चलेगा। सर्वाइवल आपका ज़रूरी है। तो अब सर्वाइवल अभी जो कम्युनिटीज़ में चल रहा है, जैसे हमने ये मेंबरशिप सिस्टम रख लिया है, इसमें क्या है कि पूरे पूरे कोर्स लोग अब नहीं बाय करते। कम्युनिटी में मेंबरशिप में क्या हो जाता है कि आप एक मुनासिब सी फीस मंथली दे रहे होते हैं, तो वो आपको भी देते हुए नहीं दुखते, और अगले बंदे के यानी कि जो कम्युनिटी बनाने वाला होता है उसको ये होता है कि जितने ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं उनकी एक मंथली एक स्टेबल इनकम स्ट्रीम आ जाती है, ताकि वो उससे अपना रेवेन्यू जो है वो लगा सकें जहाँ पर भी उन्होंने लगाना है। तो इसी ये भी हमारी भी मेरी भी यही कोशिश है कि एक ऐसा हमारा स्टेबल प्लेटफॉर्म बना हो जहाँ से हम रेवेन्यू स्ट्रीम इकट्ठा करें, और अपने वो जो हम मिशन जो हमने शुरू किया हुआ था फ्री कोर्सेज वाला, वो एटलीस्ट ज़िंदा रहे। क्योंकि उसको ज़िंदा रखने के लिए हम अगर अल्टीमेट वही है कि हम भी कोर्स बेचने शुरू करें, तो जो कि मेरा मैं चाहता नहीं कि हम भी कोर्स बेचने शुरू करें, चाहे अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, लेकिन कोर्स बेचने की निस्बत मैं प्रेफर करता हूँ कि हम कोई अपना ऐसा बिजनेस मॉडल ऐसा खड़ा करें कि जिससे हमें ये परेशानी ना हो कि हमने ये रेवेन्यू कहाँ से लेकर आना है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्लान अ प्रोजेक्ट। आई वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी वेबसाइट लाइक, अच्छा, लाइक school.com with similar features। अच्छा, वो उसने लेट्स इधर ले आया। इट विल हैव यूजर लॉगिन साइन अप फीचर्स। अब देखें यहाँ पर मैं इसे स्पेसिफिकली बताने लगा हूँ कि मैंने सुपरबेस को यूज़ करना है ऑथेंटिकेशन के लिए भी और डेटाबेस के लिए भी। सज्जाद कह रहे हैं हमारे लेक्चर का स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया पर लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये तो वैसे भी बाद में भी यूट्यूब पर ही चला जाना, ये कोई छुपा हुआ खजाना नहीं है, ये लगा लें जिसने लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर मैं उसे बता रहा हूँ कि सुपरबेस क्या है, कि सुपरबेस एक पोस्टग्रेस डेटाबेस का को मैनेज करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यानी कि आपने अपने प्लगइन अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने डाटा सेव करना है या ऑथेंटिकेशंस परफॉर्म करनी है, यूज़र्स का डाटा बनाना, तो आपको एक डाटाबेस सिस्टम तो चाहिए। अब डाटाबेस सिस्टम्स में आपके पास ऑप्शंस हैं। आप फायरबेस यूज़ कर सकते हैं जो कि हेल एक्सपेंसिव है, और इवन जब आप वाइब कोडिंग ऐप बनानी शुरू करते थे, शुरू में जब ये काम आया था,
तो मोस्टली जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो बाई डिफ़ॉल्ट ही वाइप उसको फायरबेस को लगा देते थे, जो कि बाद में आपको पता लगता था कि यार ये तो एक बड़ा महंगा काम है। सुपरबेस उसका एक अल्टरनेटिव है फायरबेस का, जो ऑनलाइन आपको दो सर्विसेज देता है। एक डेटाबेस के सर्विस देता है, दूसरी जो इसकी मज़े की बात है कि आपको मुफ्त में अथेंटिकेशन सिस्टम देता है, जिसमें यूज़र का लॉगिन साइनअप, क्योंकि ये अथेंटिकेशन सिस्टम आप अपना जो लोकल बिल्ड करते हैं और ये जो यहाँ पर आपको मिला हुआ है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आप कह सकते हैं। क्योंकि ये एक इन्होंने एक सिक्योर पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, जो कि ईमेल जो है वो वेरीफाई भी करने का फीचर बीच में लगा हुआ है, जो कि आपको अलहदा से कोड करना पड़ता है। फिर उसके अलावा 100 तरह की अथेंटिकेशन के लिए जो चेन्स इस्तेमाल होती हैं, अथेंटिकेशन मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, आपको नहीं पता होता कौन सा यूज़ हो रहा है कौन सा नहीं। इसकी रो लेवल सिक्योरिटी लगी होती है, हर डेटाबेस टेबल के ऊपर रो लेवल सिक्योरिटी लगी होती है कि अगर अनऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट आई है तो वो हर रो के अगेंस्ट वो उसको चेक कर रहा होता है। ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि उन चीज़ों को, उन सर्विसेज को यूज़ करें। अब अगर आपको लगता है कि सुपरबेस एक्सपेंसिव है आपके लिए, तो इसका एक फ्री प्लान है जो हमने फ्री यूज़ करना है। इसके अलावा भी और प्लेटफॉर्म्स आए हुए हैं जो इससे भी चीपर हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड रेडीमेड प्लेटफॉर्म यूज़ करें, ताकि आपका ओवरहेड कम हो जाए। आप खुद से अपने डाटाबेस, क्योंकि मैंने जब टेलोस टूल्स शुरू में बनाया था तो उसमें डाटाबेस जो लोकल रखा हुआ था, बाजू का तो वो मैं क्या कर रहा था कि लोकल से जब अपलोड कर रहा था तो वो डाटाबेस ही रीराइट हो ही जा रहा था। मतलब मैं, मुझे बाद में जाके पता लगा, जो स्क्रीन चीज़ें मैंने उसको मीडिया मैनेजमेंट लगाई थी, मैंने एग्जांपल जो देने लगा, मैंने अमेज़ोन का S3 क्यों यूज़ किया, कि वो उसमें उसको ट्रबल शूट करने पे भी मेरा बड़ा टाइम आया हुआ। कि लोकल से जब अपलोड्स वाला जो फोल्डर डायरेक्टरी अपलोड होती थी, तो वो उसको डॉकर में जब उसकी इमेज रीबिल्ड करता था तो वो उसको उड़ा देता था पहले वाली अपलोड्स को। बड़ा मैंने उसको फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं बना। तो मैंने कहा इतना टाइम और रिसोर्सेज और एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर आपको प्लेटफॉर्म यूज़ करें, जैसे अमेजोन का S3 बकेट सिस्टम, जिसमें आप जो मीडिया स्टोरेज के लिए आप यूज़ करते हैं, जब बना हुआ है वो सेंट्स में पैसे बनते हैं, जब जीबीज में डाटा यूज़ होता है। जब ठीक है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया आपका, मिलियंस में ट्रैफिक है, फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। ट्रैफिक आपकी भी 1,000 भी नहीं है, आप पहले सोचना शुरू कर दें वो अमेजोन तो वो पेड है। कुछ भी अभी तक मेरा $0 बना होता है जब से मैंने ट्रेलर शूज लॉन्च किया हुआ है। 0.0 समथिंग कुछ अमाउंट बनी है, और उसमें भी मैं अमेजोन SCS यूज़ कर रहा हूँ WP अकेडमी के ऊपर। तो वो चंद मेल्स जाती हैं महीने की, तो वो मतलब $1 भी पूरा नहीं बना वो पूरा महीना यूज़ होने के बाद। तो ये, और लेकिन सिस्टम आप देखें सिक्योर, आपका डाटा, आपकी वेबसाइट फास्ट, डाटा सिक्योर, और आपको मुफ्त में सर्विस मिल गई है। ये आपको 50,000 यूज़र्स पर मंथ तक की जो लिमिट्स हैं अथेंटिकेशन की और डाटा रिट्रीवल की, मुफ्त में देता है। 50,000 यूज़र महीने का, आप पहले इकट्ठा तो करें साइट के ऊपर, बाद में आप सोचिएगा कि सुपर बेस $25 महीने का है। वो 50,000 यूज़र तक जब तक आपका जाएगा, आपकी इनकम भी स्टार्ट हो चुकी होगी, फिर आपको ये $25 नहीं दिखेंगे जो सुपर बेस चार्ज करता है। तो हमने इसको शुरू से कहना है कि सुपर बेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इट विल हैव यूज़र लॉगिन साइन अप फीचर्स, सुपर बेस मैंने उसको मेंशन कर दिया। और उसके बाद अब फीचर्स में हमें क्या चाहिए, अभी आपने हमने साथ साथ डिस्क्राइब करना है। इसमें ठीक है, हमें एक फीड फीचर वेयर एडमिन्स एंड यूजर्स कैन पोस्ट, ठीक है। क्लासरूम्स, या हम इसको कह लेते हैं ग्रुप्स, वेयर वी कैन, वेयर यूजर्स एंड, क्योंकि वहां पर आपको भी ऑप्शन दे देते हैं कि आप भी उस ग्रुप में रहते हुए कोई पोस्ट कर सकें। यूजर्स एंड एडमिन्स कैन पोस्ट, ठीक है। एंड इट शुड हैव एन एसेट्स सेक्शन वेयर वी विल, ये स्पेलिंग बाद में करेक्ट करेंगे सारे, वेयर वी विल शेयर प्रोजेक्ट फाइल्स एंड it should have a tab for videos where we will share embed videos from YouTube एंड Vimeo। Vimeo मैंने क्यों कहा है, क्योंकि
जो प्राइवेट वीडियोस होंगी हमारी यूट्यूब पर जब आप अपलोड कर देते हो तो सब तक एक्सेस जाएगी। जो हमने कम्युनिटी की सिर्फ रखनी है उसको हम वीमियो पर अपलोड करेंगे। वीमियो का प्रीमियम अकाउंट जब आप लेते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जो है ना वो प्राइवेट वीडियो सिर्फ अपने किसी स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर एम्बेड हो सके, तो हम उसको वो सिस्टम रखेंगे। ठीक है, हमारी इन वीडियोस को चोरी करके अपलोड ना कीजिएगा। ठीक है, वो कर भी लेंगे तो इतना इतनी भी कोई प्राइवेट नहीं होनी, वो लाइव सेशन ही होने हैं मोस्टली। ठीक है, अच्छा जी, साथ साथ इसकी करेक्शन करवाते जाते हैं। ग्रुप्स बना लिए हमने। अब ये कोर फंक्शनैलिटीज़ पहले आउटलाइन हमने कर लेनी है, उसके बाद जब हम रन टाइम के ऊपर बहुत सारे फीचर्स ऐड भी कर रहे होंगे, मॉडिफाई करवा रहे होंगे, सो ऑन, जिस तरह से उसने जो हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, कैलेंडर। हाँ, ये कैलेंडर वाला फीचर चाहिए जिसमें हम अपने सेशंस जो हैं वो गूगल कैलेंडर की तरह, कि जिसमें हम सेशंस अपने कर सकें कि अच्छा इस डेट को ये वाला सेशन होना है, जैसे हमने आज भी ये गूगल का सेशन बनाया था। कैलेंडर पेज वेयर वी कैन ऐड आवर सेशंस एंड लेट्स इंटीग्रेट इट विद गूगल। ये बाद में करेंगे। अच्छा, उसने एपीआई शेपीआई बनाने का कहना है, पहले इसे फीचर बनाने देते हैं, उसके बाद गूगल के साथ उसे इंटीग्रेट करवा लेंगे। करवाना होगा क्योंकि मैं गूगल के ऊपर रखना नहीं चाह रहा पहले, इन द फर्स्ट प्लेस हम अपना रखना चाह रहे हैं सिस्टम। ये कर देते हैं कि मीट के लिंक्स के साथ हम सेशंस ऐड कर लें। ठीक है, और हमें चाहिए, अब उसे बताया, ये देखो ऊपर मैंने रेफरेंस के तौर पर स्कूल बताया भी हुआ है, लेकिन फिर भी मैं फीचर्स खुद उसको अपने बता रहा हूँ जो मुझे जिस तरह से चाहिए। मे बी वहाँ पर फीचर किसी और तरह से हो। अच्छा, a members page where all members are listed। ठीक है, ये मैप क्या है यहाँ पर? अच्छा जी, इन्होंने को मैप का भी, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अ लीडर बोर्ड पेज। ठीक है, यूज़र फाइल मैनेजमेंट। उसके बाद चैट्स मैसेजिंग फीचर। ठीक है जी, नोटिफिकेशन सिस्टम तो वो आ ही जाएगा बाद में, यहाँ भी कह देते हैं। ठीक है जी, यार नोटिफिकेशन सिस्टम हो गया। अच्छा जी, अब इसको स्टार्ट करने से पहले ही अब हम साथ ही क्या करते हैं, सुपा बेस पर अपना एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मुफ्त अकाउंट में आप 2 प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सुपा बेस के ऊपर ये अभी हमने एक ही बनाया हुआ है, ये जो हमारा टेलोस टूल्स के ऊपर चल रहा है प्रोजेक्ट। सुपा बेस पर आपने एक चीज़ देखनी है कि ये जो डेटाबेसेस की जो ये जो आपकी रिक्वेस्ट है ना, जब आप कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं और ये अगर कुछ अरसे तक आइडल रहती हैं, यानी कि 1 हफ्ते तक कोई रिक्वेस्ट रिसीव सेंड नहीं हुई सुपरबेस को, तो वो आपके प्रोजेक्ट को पॉज कर देता है। ये आपने चीज़ नोट रखनी है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर आप अबेंडन छोड़ देते हैं उसे, तो ये भी फिर ऑब्वियसली इन्होंने अपने रिसोर्सेज सेव करने होते हैं, तो वो आपका प्रोजेक्ट पॉज कर देते हैं, जिसको आप बाद में दोबारा रीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक छोटी सी पॉइंट जो आप लोगों को बताना ज़रूरी था। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप एक प्रोजेक्ट हम नया बना लेते हैं। फ्री अकाउंट है, मैं फ्री, अभी तक मैं फ्री ही यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक इसको अपग्रेड करने की। अब इसको प्रोजेक्ट नेम दे देते हैं, हम इसको कह लेते हैं
कम्युनिटी। ठीक है, मैं MSR कम्युनिटी कह लेता हूँ। यहाँ पर हमने एक डेटाबेस पासवर्ड सेट करना है इससे। ठीक है जी, यहाँ से आपने चूज़ करना है रीजन। अब रीजन इम्पोर्टेंट है, ये आपने वो चूज़ करना है जो आपकी, जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट होस्ट करना है, जो आपकी मेन ट्रैफिक जहाँ से आनी है, वो आपने वो रीजन चूज़ कर लेना है। हमारी ये जो ट्रैफिक है, हम सारे एशिया से ही हैं, तो एशिया पैसिफिक हम यूज़ कर लेंगे। आपने अगर आपकी उस वेबसाइट के ऊपर या उस प्रोजेक्ट के ऊपर आने वाली ट्रैफिक अगर अमेरिका से है तो अमेरिका कर लें, यूरोप से है तो यूरोप कर लें। आप इवन स्पेसिफिक कंट्रीज़ और रीजन्स भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये साउथ एशिया मुंबई में हमारा होस्ट कर रहा है। मुंबई में नहीं करवाना हमने, साउथ ईस्ट एशिया सिंगापुर में करवाना है हमने। अच्छा जी, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। चलें जी, ये हमारा सुपरबेस के ऊपर प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, और इसका प्रोजेक्ट सेटिंग में आते हैं, और प्रोजेक्ट आईडी है, इसका यूआरएल चाहिए होता है हमें प्रोजेक्ट का। ये आपका प्रोजेक्ट यूआरएल है, ये बाद में आपने, ये पब्लिशेबल एपीआई की है, ये दो चीज़ें बाद में हमें चाहिए होती हैं। मेन यूआरएल ही चाहिए होता है, क्योंकि मैं मोस्टली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं ये भी काम करता हूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसकी डायरेक्ट इसके साथ कम्युनिकेशन अपने सिस्टम की नहीं करवाता। मतलब एपीआई की इस तरह एपीआईज वो वाली यूज़ नहीं करता कि प्रोजेक्ट के अंदर ही वो कमांड्स रन कर सके, और ये वो सो ऑन एसक्यूएल के अगर कोई नई चीज़ ऐड करनी है, टेबल ऐड करने हैं, ये वो, तो मैं ऐसे कहता हूँ मुझे स्क्रिप्ट बना कर दो, मैं खुद इधर सुपरबेस पर आकर उसको रन कर देता हूँ, वो टेबल्स वगैरह ऐड हो जाते हैं। मैंने अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं दी हुई कि वो टेबल्स को वो रीड राइट कर सके। हाँ, बेसिक रूट ऑपरेशंस वेबसाइट के ऊपर लगाए होते हैं, लेकिन दे आर समथिंग डिफरेंट। जब आप अपने सोर्स कोड में एपीआईज दे देते हैं तो वो समथिंग डिफरेंट। गिटहब के ऊपर चूंकि मैंने इसको रखा हुआ है, तो अगर मेरा गिटहब का अकाउंट हैक हो जाता है तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये चीज़ें आउट ऑफ द सिस्टम हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर सुपरबेस का प्रोजेक्ट यूआरएल हमें चाहिए, बाद में हम देंगे जब क्लॉड से हम इसकी प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट करवाने लगेंगे, तो फिर हम उसको इनिशियल क्रेडेंशियल्स अपने सारे पहले देंगे। जैसे ये प्रोजेक्ट यूआरएल क्या है सुपरबेस का, और इसके अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन हमने करनी है, गूगल का रिकैप्चा लगाना है या इस तरह से कोई दूसरी चीज़ें लगानी है, तो वो हम बाद में उसको प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट हो, चीज़ें पूरी हों, और फिर उसकी प्रॉपर वो डेवलपमेंट स्टार्ट करें। अच्छा जी, मैसेजिंग फीचर आगे, यूजर्स कैन एंड सेंड एंड रिसीव ए मैसेज। ठीक है, ओके। अब मैं इसे कह देता हूँ कि वी वांट टू यूज AWS S3 फॉर डेटा स्टोरेज। ठीक है, दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। मैंने शुरू से मुझे पता है, मैंने तय किया हुआ, मैंने अपने लोकल स्टोरेज यूज़ नहीं करनी, मैंने Amazon S3 यूज़ करना है फाइल्स को होस्ट करने के लिए, ताकि उसे शुरू से ही पता हो। अच्छा जी, ये सारा एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हमने इसको दे दिया, और आप देखें कि इस डिटेल्ड प्रॉम्प्ट को, चूंकि मैं अब आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ, तो बता कर लिखने में वो साथ साथ थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज़ एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखने में आपको एक 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तो कम से कम आपको लगाने चाहिए, अच्छी तरह पहले ही सोच करके यार, अच्छा कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। क्योंकि जब आपका कोर बन जाता है ना, और उसके बाद उसमें एडिशन जो है ना, वो बाज़ तो उस लेवल की फिर नहीं रह जाती, उसमें बड़े मसले होते हैं। एक सिस्टम जब आप कोर उसकी जो है ना, वो आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। जैसे आपने शुरू से लोकल डेटाबेस लगा लिया, बाद में आपको नहीं यार मुझे तो सुपर बेस सूट करता था, सुपर बेस पे जाना चाहिए था, तो वो फिर बाद में सुपर बेस पे लेके जाना, या फिर सुपर बेस से लोकल पे लेके आना, ये चीज़ें आपको पहले कंसिडरेशन आपको पहले करनी है, क्योंकि फिर बाद में आपके पास इतने बड़े डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सो ऑन मसला होगा आपके लिए। तो अब हम, ठीक है, दैट्स इनफ इंफॉर्मेशन, लेट्स इट सेंड विद Gemini 3 फ्लैश। अब देखते हैं हमें ये जो प्लानिंग फेज है, इसमें प्लान इससे पहले बनवाते हैं, और उसके बाद इसे सेव करवाएंगे, और सेव करवा कर फिर क्लाउड को कहेंगे कि जी अच्छा, इसकी तुम अब डेवलपमेंट जो है ना, वो प्लान बनाओ। अच्छा जी, ये वो प्लान बना रहा है हमारे पास।
अच्छा, मैंने मेरे ख्याल से ना इसकी कुछ सेटिंग्स ऑन की हुई हैं कि इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि मैं तो रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करते हुए मैंने से कहा हुआ कि प्लान बनाकर एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया करो, मेरा सर ना खाया करो। तो ये ना हो गया, इसकी एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट कर दे, हम उसको स्टॉप कर देंगे इधर ही। ठीक है जी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं की उसने। ये ले जी, अब ये हमारे पास एक प्लान बन गया। अब प्लान देखिए इसने क्या बनाया हमारे पास, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, बिल्डिंग अ प्रीमियम कम्युनिटी प्लेटफॉर्म विद रिच एस्थेटिक रियल टाइम फीचर्स। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पर मेरे से भी हमसे भी देखें क्या गलती हुई है शुरू में। उसने रिच एस्थेटिक्स कह लिया, लेकिन हमें शुरू में उसे बताना चाहिए था कि हमें कलर स्कीम क्या चाहिए, हमें टेल विंड यूज़ करना है स्पेसिफिकली, और इस तरह की चीज़ें भी हमें लेआउट से रिलेटेड भी मेंशन करनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर मैं करना भूल गया, जो कि आपको भी करनी चाहिए, जो कि अभी हम रिफाइनमेंट के दौरान फिर करवा लेंगे जब क्लॉड से इसे करवाने लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद अंडर रिव्यू रिक्वायर्ड, ठीक है जी, उसने कहा है कि जी यूज़र रिव्यू रिक्वायर्ड, सॉरी अंडर रिव्यू कह दिया मैंने। The project uses Supabase for auth and database and the AWS 3 for storage as requested. Please ensure you have Supabase URL key and AWS credentials, access key, secret, etc. ये आपके पास वो कह रहा है पहले होने चाहिए। ठीक है जी, ये हमारे पास पहले, इसलिए मैंने इसको भी वो कमांड देने से पहले मैंने Supabase अपना अकाउंट बना लिया था। We'll use vanilla CSS with the CSS modules or modern CSS variables for styling to ensure unique premium design। ये देखा, अब उसने कह दिया कि वनीला CSS का मतलब ये है कि इसने टेलविंड या कोई और प्रोजेक्ट लाइब्रेरी यूज़ नहीं करनी, इसने डायरेक्ट CSS लिखनी है। अब मैं इसे कहूँगा आई वॉन्ट टू यूज़ टेलविंड CSS एंड layout should be similar to school, no fancy gradients and huge border रेडियसेस, जो कि इन एआई टूल्स को जनरेट करने की एक गंदी आदत है। ये आपको फ़ौरन ही पता लग जाता है एक इंटरफेस देखते साथ ही कि ये एआई ने जनरेट किया, क्योंकि वो उसने टेक्स्ट के ऊपर भी ग्रेडियंट लगा के छोड़े होंगे, बटन भी उसने वो ग्रेडियंट वाले बनाकर बड़े बड़े राउंडेड जो है ना वो बॉर्डर रेडियस बना देता है। वो ये सबसे बड़ी निशानी होती है आपकी, कि आप देखते हैं कोई भी टूल जो है ना वो वाइप कोड, अब ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं ये आपको नहीं लगेगा कि वाइप कोड किया हुआ है। अब मैं इसको क्या कहूँगा कि मैं साथ ये इंटरफेस की पिक्चर भी दूंगा, ये इस तरह से। ठीक है, अब उसे बताऊंगा वी नीड सिमिलर लुक एंड फील एज पर अटैच्ड इमेज। अब आप जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है सीधा कंट्रोल V करें, यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। अब हम इससे प्लान पहले इससे मॉडिफाई करवा लेते हैं। एक और चीज़, फ्रंट एंड उसने बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही नेक्स्ट जेएस पिक कर लिया हुआ है। मुझे नेक्स्ट जेएस नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई ब्लॉग, ऐसा ब्लॉग नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस जिसकी मुझे एसईओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट जेएस इज़ अननेसेसरी फॉर दिस। वो ठीक है, उसने कहा कि फास्ट एसईओ फ्रेंडली फ्रेमवर्क नेक्स्ट जेएस, लेकिन हमें नेक्स्ट जेएस नहीं चाहिए, हमें सिंपल रिएक्ट विद टाइप स्क्रिप्ट। एक मिनट हीटर बंद कर लूँ, ये लाइटों की भी और हीटर की भी हीट ज़्यादा हो गई है।
हुँ। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया रिएक्ट का वाइट के साथ मॉडर्न लाइटवेट टाइपस्क्रिप्ट फॉर रोबस्ट टाइपस्क्रिप्ट डेवलपमेंट, ठीक है। ये चीज़ें हमने अब ये आप कहेंगे जी ये आप कैसे डिटरमिन करना है हमने ये जो मैंने कुछ टूल्स बना लिए हैं और जिन टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैं काम कर चुका हूँ, ये यू कैन कॉल दिस एक्सपीरियंस कि मुझे ये चीज़ें पता हैं, ये आपको भी पता लग जाएँगी जब आप काम करेंगे, टूल्स बनाएँगे, उस चीज़ों को सीखेंगे पहले, जब सिर्फ़ बनाते जाएँगे और सीखने की तरफ नहीं जाएँगे फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि बात डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट बेस के ऊपर वो आपको खुद ही टेक्नोलॉजी को रिकमेंड कर देता है, पिक कर लेता है। उसके बाद साथ फिर आप आर्ग्यू कर सकते हैं, अच्छा ये तुमने क्यों पिक किया है? सीखने का ये तरीका है एक। आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, अच्छा ये तुमने क्यों पिक किया है? इसको हम इसमें नहीं बना सकते, इसमें नहीं बना सकते। अब जैसे हम इसको आप इसको खामख़ाई आपने बस पाइथन का सुन लिया, आप इसको खामख़ाई कह दें मुझे ये पाइथन में बना के दो। इसका पाइथन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये कैसे पता लगेगा आपको? ये एक्सपीरियंस के साथ पता लगेगा जब आपने दोनों में काम किया होगा, जब आपको पता है कि पाइथन किस लिए इस्तेमाल होती है और रिएक्ट किस लिए इस्तेमाल होती है, या हमने इसको वर्डप्रेस में क्यों नहीं लेकर गए, वर्डप्रेस का ये प्लगइन क्यों नहीं बनाया। इसलिए ये एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आती हैं, ये एक्सपीरियंस आप लोग गेन करें बाय डेवलपमेंट एंड बाय लर्निंग में बार-बार इसलिए फोकस करता हूँ कि सीखना ना छोड़ें। ये सिर्फ कमांड्स के ऊपर आपने नहीं रहना, एक्चुअल कोर कोर चीज़ों को साथ-साथ ज़रूर सीखते रहें आप, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको ज़रूर सीखते रहें, या आप सिर्फ वो प्रॉम्प्टिंग पर रह जाएँगे तो फिर आप अच्छे सॉल्यूशन बिल्ड नहीं कर सकेंगे और फ्यूचर प्रूफ नहीं रहेंगे आप खुश हो जाएँगे थोड़े अरसे बाद। तो यहाँ पर अच्छा जी अब डिज़ाइन सिस्टम उसने चूज़ कर लिया है, कलर बीजी व्हाइट, ठीक है, उसने वो उस इमेज में से पिक किए हैं कलर, ये देखो कोई फैंसी कलर ग्रेडिएंट नहीं है। स्पेसिंग लेआउट फॉलोइंग स्कूल स्पेसिंग एंड मिनिमलिस्ट लुक, ठीक है। लेआउट स्ट्रक्चर इंस्पायर्ड बाय इमेज, ठीक है। उसने लेआउट स्ट्रक्चर बना ली है इंस्पायर्ड बाय इमेज। टॉप नेविगेशन बार, ठीक है। क्लासरूम कैलेंडर मेंबर्स लैब लीडर बोर्ड प्रोफाइल, ठीक है। मेन लेआउट टू कॉलम लेआउट, लेफ्ट सेंटर कॉलम फीड, लेफ्ट सेंटर कॉलम फीड और राइट कॉलम साइड बार उसने कह दी है। अच्छा जी बैक एंड ऑथ सुपरबेस ऑथेंटिकेशन ईमेल पासवर्ड डेटाबेस पोस्टग्रेस एसक्यूएल क्योंकि वो डेटाबेस पोस्टग्रेस एसक्यूएल होती है। सुपरबेस तो बेसिकली एक इंटरफेस है जो आप लोगों को डेटाबेस मैनेज करने के लिए ऑप्शंस देता है। फाइल स्टोरेज हमने यूज़ करनी है S3, ओके। वेरिफिकेशन प्लान ऑटोमेटिक टेस्ट वेरीफाई बिल्ड एंड, अच्छा ये उसने एक टेस्ट के लिए कुछ कह दिया कि npm रन डेव करके उसको बिल्ड एंड टेस्ट वगैरह कर लिया करो, मैनुअल वेरिफिकेशन उसने कहा कि ये कर लो। हाँ हम इसमें ये वेरिफिकेशन ऐड भी कर सकते हैं कि जब तुम कुछ बना लिया करो तो अपना एजेंट ब्राउजर खोलो और खोल कर जाकर वहाँ पर टेस्ट करो। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ें खोल कर चेक करना शुरू कर देता है और जितनी देर में ये चेक करता है ना उससे 10 दफ़ा चीज़ें आप खुद चेक कर सकते हैं। आप अपना मतलब इतने लेज़ी ना बने कि उसने वो जाना है खोलना है ब्राउज़र, वो स्क्रीनशॉट लेता है, जावास्क्रिप्ट से रन करता है और वो मतलब वो 1 5 सेकंड का वो काम होता है जो आपने खोल के देख लेना और आपने हर काम आपने उसके एजेंट से वो काम करवानी है जब आपको भी एरर समझ में नहीं आ रहा। तो आप उसको कहें तो फिर वो अपने डीबगिंग ऑन करके वो उसको चेक कर लेता है। अच्छा जैसे वो टेलोस पानी मेरे ख्याल से मैंने नहीं रखा अपने पास आज। टेलोस वाला जो प्लेटफॉर्म है उस टेलोस कह रहा हूँ सॉरी मैजिक डब्ल्यूपी टूल्स पहले पिछले सेशन में कह रहे थे उसका वो लॉगिन वाला फिक्स कर दें। तो वो लॉगिन वाला मैं फिक्स करने की बड़ी कोशिश की है, वो नहीं हो रहा था तो मैंने फिर इसको कहा कि यार वो अपना ब्राउज़र खोलो और चेक करो। तो जब इसने ब्राउज़र खोल के चेक किया और अपनी कोई डिबगिंग की और उसके दौरान उसने वो उसका वो आइडेंटिफाई किया और उसने वो इशू फिक्स कर दिया। वो मैजिक डब्ल्यूपी टूल्स वाला भी इशू जो है वो लोकल के ऊपर चल रहा था, सर्वर के ऊपर मसला आ रहा था, तो वो फिर उसने आइडेंटिफाई कर लिया। चलें जी अब ये पोस्टग्रेस, अब मैं इसको क्या कहता हूँ, अब ये जेमिनी से हमने एग्जीक्यूट नहीं करवाना, हमने ये एग्जीक्यूट करवाना है क्लॉड से। और अभी तक आप फाइल्स में देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई फाइल मौजूद नहीं है। मैं इसे कहता हूँ कि क्रिएट अ डॉक्स फोल्डर एंड सेव दिस प्लान, ठीक है। जब तक ये कर रहा है ना काम, एक और काम करते हैं यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाने लगा था, ये हमने यूज़ करनी है अब। ये मैंने हीटर बंद किया तो
फ्लू फ्लू क्यों फील होना शुरू हो गया मुझे? अच्छा जी, ये देखें एजेंट स्किल्स इन्होंने मुतारफ़ करवा दी हैं, इसके बारे में देखना है हमने। तो हम ये सॉरी डॉक्यूमेंटेशन में आएँगे। डॉक्यूमेंटेशन में अली रज़ा, मैं लेफ्ट हैंड यूज़र नहीं हूँ, मैंने स्क्रीन मिरर की हुई है, राइट हैंड से काम कर रहा हूँ, वो उसके लिए। अच्छा, ये है स्किल्स। क्लॉड में आप स्किल्स यूज़ कर सकते हैं। अब स्किल्स एक ओपन स्टैंडर्ड ही है जो सारे यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ इसका स्ट्रक्चर का थोड़ा सा डिफरेंस है उसके साथ, क्लॉड के साथ, एंथ्रोपिक के साथ। आपने करना क्या है कि आपने डॉट एजेंट का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर स्किल्स का फोल्डर बनाना है, और स्किल्स के फोल्डर के अंदर हर आपकी जो स्किल है सेपरेट, वो आपने सेव करनी है, और ईच फोल्डर शुड हैव अ स्किल डॉट एमडी फाइल। और skillsmp.com वेबसाइट है जहाँ से आपको बनी बनाई 66,000 से ज़्यादा स्किल्स यहाँ पर मिल जाती हैं। सारी नहीं आपने लगानी, आपने अपने जो काम आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको स्किल्स देखनी है। जैसे ये पीआर क्रिएट करने के लिए स्किल है, स्किल लुकअप है, प्रॉम्प्ट लुकअप है। इसका आप इवन जेमिनी से कह भी सकते हैं कि मेरे लिए एक स्किल जनरेट कर दो इस टॉपिक के लिए। फ्रंट एंड कोड रिव्यू की ये देखिए स्क्रिप्ट है, स्किल। अब इनको आपने इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इनको इंटीग्रेट करते हैं, वो स्क्रिप्ट वो स्किल्स जो हमें चाहिए, जैसे फ्रंट एंड हम टेलविंड वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इसमें ये देखें ये हो गए थे TSX टाइपस्क्रिप्ट वगैरह के कोड को रिव्यू करने की एक स्किल इसने यहाँ पर किसी ने बना कर रखी हुई है। 1,26,000 स्टार हैं। गिट ये बेसिकली गिटहब रिपोजिटरी है, ये किसी ने डायरेक्टरी वेबसाइट बनाई है, ये देखो खूबसूरत वेबसाइट बनाई है। किसी तरह से ये नहीं लगता कि ये एआई से वाइब कोड किया हुआ, ये वाइब कोड ही किया हुआ प्लेटफॉर्म। अब हम ये स्किल डाउनलोड कर लेते हैं, और इस स्किल को से ओके। अब इसको आपने रखना कहाँ है? ये प्रोजेक्ट फोल्डर भी हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि वो जिप फोल्डर के अंदर से VS कोड के अंदर ड्रैग नहीं होती चीज़ें। SST में हमने बनाया था ये बिल्ड विद एमएसआर, ठीक है। और यहाँ पर अब फोल्डर हम यहाँ से बना लेते हैं, डॉट एजेंट्स। एजेंट्स है कि एजेंट है, यहाँ पर दोबारा देख लें, एजेंट है। उसमें क्लाउड वालों का डॉट क्लाउड होता है, एंथ्रोपिक वालों का एजेंट आ गया। एजेंट के अंदर हमने बनाना है स्किल्स का फोल्डर बनाना है। स्किल्स, और इस स्किल्स के फोल्डर के अंदर अब आपने अपनी जो इंडिविजुअल स्किल्स है वो रखते जाना है। डॉट एजेंट के अंदर स्किल्स के फोल्डर के अंदर अब ये जो मेरे पास जिप फोल्डर है, इसको मैं यहाँ से ओपन करूँ तो इसके अंदर ये पूरा फोल्डर होगा, ये पूरा का पूरा फोल्डर ही उठाकर आपने इधर रख देना है। उसमें एक फाइल भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। देखें जैसे स्किल के साथ उसने रेफरेंसेस भी कुछ दिए हुए हैं उस स्किल को बताने के लिए, मजीद रिफाइनमेंट उसकी हो रही होती है। मल्टीपल फाइल्स में वो स्किल बनी हुई है, तो ये हमारे पास एक स्किल आ गई। ये खुद ही यूज करेगा, जो भी मॉडल्स हैं वो आप जब स्किल्स ऐड कर देते हैं तो वो जो एजेंट्स हैं वो तय कर लेते हैं कि अच्छा उसको इस काम के लिए स्किल चाहिए, तो वो स्किल को यूज कर लेता है। अच्छा जी, फ्रंट एंड कोड रिव्यू की स्किल आ गई हमारे पास। उसके अलावा यहाँ पर ये कंपोनेंट रीफैक्टरिंग की स्किल भी हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। और फ्रंट एंड टेस्टिंग की स्क्रिप्ट स्किल है यहाँ पर। और स्किल क्रिएटर को बहुत सारे स्किल क्रिएटर भी लोगों ने बनाए हुए हैं कि वो खुद ही जेमिनी की CLI में और सो ऑन अब अपने स्किल बना सकते हैं। कंपोनेंट रीफैक्टरिंग भी ले लेते हैं, ताकि इसके पास कंपोनेंट को रीफैक्टर करने की भी स्किल आ जाए।
अच्छा, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। सुपर बेस से रिलेटेड भी कोई स्किल है? नहीं। अच्छा, मैंने कहा कुछ सुपर बेस से रिलेटेड स्पेसिफिक कोई स्किल अगर होती तो वो भी लगा देते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रंट एंड डेवलपमेंट की भी एक आप स्किल यहाँ पर मैं देख रहा था। ये फ्रंट एंड डिज़ाइन की भी काफ़ी सारी लोगों ने स्किल्स बनाई हुई हैं। ये एंथ्रोपिक ने बनाई हुई है फ्रंट एंड डिज़ाइन की, और एंथ्रोपिक की ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से स्किल्स देखेंगे, मैं आपको सिर्फ अभी चंद लगा लेते हैं, हम सारी तो नहीं लगा सकते। ठीक है, ये एंथ्रोपिक की ही है तो अच्छी बात है, इसको क्लॉड अच्छे बेहतर से यूज़ कर लेगा। जी, बैकएंड की भी कोई अच्छी एक स्किल ले लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जेएस नहीं है, नोड जेएस सर्विस विद एक्सप्रेस, क्योंकि बैकएंड सर्वर की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। स्टार्स किसके ज़्यादा है, इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया, हम इसी को यूज़ कर देते हैं। ठीक है, ग्राफ क्यूएल वगैरह, रेस्ट एपीआई वगैरह, ये एक बैकएंड स्किल है। वैसे आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है अपने एजेंट्स को काम करने के लिए, ये काम करो। स्किल्स क्या करती हैं कि ये अब ये आपके हर प्रोजेक्ट के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए डिफरेंट हो सकती हैं। मे बी आपको फ्रंट एंड की चाहिए ही नहीं, तो आपने वो नहीं ऐड करनी फजूल में। मैं जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें मोस्टली फ्रंट एंड की स्किल्स जो है वो ज़्यादा चाहिए हमें, इसलिए मैंने फ्रंट एंड की ज़्यादा ऐड की हैं। नोट जेएस का बैकएंड पैटर्न्स भी आ गए। ठीक है, सब आप ये कोई और क्यूए वाली भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑथ जेएस के लिए, और बाकी अब इसको बंद करते हैं, काफ़ी सारी आ गई हैं स्किल्स। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कि अब हमारा प्लान कहाँ तक पहुँचा है। इसने सेव कर दिया है और ये हम इंतज़ार कर रहे हैं वो सेव कर दिया होगा उसने। अच्छा, ये मैंने ऑन किया हुआ था, आप लोगों की वजह से मैंने जानबूझ के ऑफ़ किया है। क्या आप ये इसको जो परमिशंस हैं वो यहाँ से दे सकते हैं? एंटी ग्रेविटी की यूज़र सेटिंग्स ओपन कर। ठीक है, इसमें रिव्यू पॉलिसी एजेंट डिसाइड्स मैंने किया हुआ है, और टर्मिनल कमांड एग्जीक्यूशन ऑलवेज प्रोसीड मैंने किया तो हुआ है। अ, ये आपने कभी ऑन नहीं करनी। नॉन वर्क स्पेस फाइल एक्सेस, के आपके जिस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं उसके अलावा आपने एक्सेस नहीं देनी है। हमने कुछ इंसिडेंट्स देख लिए हैं कि यूज़र्स की पूरी पूरी ड्राइव्स वाइप आउट कर दी हैं या इन्हें। ऑटो कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और इसको ऑन कर लेते हैं। ओ ओ, एक चीज़ और देखनी थी। टिकट इग्नोर की एक्सेस दी तो हुई है उसे। ये मेरे ख्याल से उससे फोल्डर ही नहीं बन रहा, फोल्डर के अंदर के क्या करी जा रहा है ये। डॉक्स को उसने डॉक स्टैम्प कर दिया है। अच्छा अच्छा, उसने मेरे ख्याल से डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है। डेवलपमेंट तुमने स्टार्ट नहीं करनी भाई अभी। अ, ठीक है, अच्छा इसने तो काम डेवलपमेंट वाला स्टार्ट कर दिया था। वो नहीं हमने करवाना था अभी। अच्छा, वो हमने क्लॉड से करवाना है। अच्छा जी, ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन प्लान आ गया, और इम्प्लीमेंटेशन प्लान अब मैंने स्क्रीन जूम की हुई है इसलिए इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अब हम एक न्यू चैट स्टार्ट करते हैं। इसका काम यहीं तक था, इसको गुड कह के टाटा बाय बाय कह देते हैं। एक नई चैट स्टार्ट करते हैं। टेक अ लुक एट आवर
प्रोजेक्ट प्लान। अब यहाँ पर एट द रेट करके आप मेंशन कर सकते हैं फाइल्स को, फोल्डर्स को, डायरेक्टरीज को या एमसीपी सर्वर्स को। हमने डॉक्स के अंदर जो पड़ी ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान, इसको कह देते हैं। और अब हमने मॉडल चेंज कर लेना है। अब हमने मॉडल जो है वो सिर्फ इसको प्लान को चेक करने के लिए और प्लान को इन्हेंस करने के लिए हम क्लाउड सोनेट 4.5 यूज़ करेंगे। जब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे इनिशियल, वो हम ओपस के साथ करेंगे। प्रिपेयर आ अब ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं है, अब ये प्रिपेयर आ डेवलपमेंट प्लान हम उससे कह रहे हैं। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि विद इनिशियल डेटाबेस स्ट्रक्चर, क्योंकि शुरू में ही हम इसे कहेंगे कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना कर दो, जिसे हम सुपरबेस में एसक्यूएल कमांड्स को रन कर सकें उनको, और ताकि वो टेबल स्ट्रक्चर वहाँ पर बन जाए इस जिसको हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर उसके लिए हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं माइग्रेशंस का। अब मैंने उसे साथ कहा है कि जस्ट क्रिएट एंड सेव द प्लान इन डॉक्स फोल्डर, डोंट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि हमारा जेमिनाई से बनाया हुआ प्लान उसको रिव्यू करेगा, और अब डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो जो प्लान उसने बना कर दिया है उसको प्रॉपर डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए मज़ीद चीज़ें चाहिए। उसका एक पूरा स्ट्रक्चर वो पहले बना ले, अपने एक प्लान में बना ले, ताकि वो उसको फिर एग्जीक्यूट करना शुरू करे और सो ऑन। अभी इसको करने देते हैं अपना काम कि ये पूरा स्ट्रक्चर बनाए, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो है वो, अभी आपने देखना हो कि मल्टीपल एजेंट्स अगर आपने काम पर लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्क स्पेसिस किधर गई हैं हमारी। ये है, इस वर्क स्पेस में काम हो रहा है हमारे पास। ये देखिए, ये चैट्स हैं जो आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। और चैट्स के अलावा आप यहाँ पर वर्क स्पेसिस अपनी देख सकते हैं दूसरी। और ये इस चैट में हमारे पास काम हो रहा है। ये फिरकी घूमती हुई आपको नज़र आ जाएगी कि इसमें काम हो रहा है। अब इसको जनरेट करने देते हैं, और एक चीज़ करके देखते हैं, इसे पूछ के देखते हैं। पूछ लेते हैं उससे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कौन सी एजेंट स्किल्स हैं, ताकि हम ये भी टेस्ट कर लें। ये देखिए, दोनों पैरेलल में काम कर रहे हैं एजेंट्स अपना अपना। आप मल्टीपल चैट्स ओपन करके मल्टीपल एजेंट्स को मल्टीपल टास्क असाइन करते जाएं। वो जेमिनी कर रहा है, उधर क्लॉड कर रहा है काम, आप कोई और मॉडल लगा लें साथ। ठीक है जी, उसने, मैं ये चेक कर रहा था कि ये काम भी कर रहे हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर हमारे पास ठीक हमने बनाया हुआ है। ये देखें, ये उसने बता दिया कि जी मेरे पास ये वाली स्किल्स एजेंट की अभी अवेलेबल है। ठीक है, कंपोनेंट रीफैक्टरिंग की पर्पस उसने बता दी है, और फ्रंट एंड कोड रिव्यू वो भी उसने एनालाइज कर लिया। मतलब ये उसके पास स्किल्स मौजूद हैं। जब एजेंट जो है वो जब वो कोई काम कर रहा होगा, तो इन स्किल्स में से जो है वो उसने जो चूज़ करनी होगी वो बेस्ड ऑन दैट। जैसे अब स्किल्स हैं क्या एक्चुअली, जैसे हम ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, हमारे पास भी स्किल्स ही होती है ना डिफरेंट। जैसे मेरे पास वर्डप्रेस की एक स्किल है, तो मुझे अब पता है कि मैंने कहाँ पर उसे इस्तेमाल करना है। और ये स्किल्स होने का मकसद एजेंट के पास यही है कि जितनी स्किल्स उसके पास होंगी, अब स्किल से भी भर नहीं देना आपने आपने एक टॉपिक की एक स्किल रखनी है। जैसे हमने फ्रंट एंड की एक स्किल रखी हुई है, फ्रंट एंड डिज़ाइन की मल्टीपल नहीं रखी, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाए। जैसे आप लोग हो जाते हैं, सारा कुछ ही सीखने बैठ जाते हैं। हमने हर एक स्पेसिफिक स्किल रखी हुई है। फ्रंट एंड की अगर हम देखें ना, तो वो उसमें एक कोड रिव्यू है और एक फ्रंट एंड डिज़ाइन है, ये दो सेपरेट स्किल्स हैं। कोड रिव्यू करने वाली एक अलग स्किल है, फिर उसके बाद ये भी फ्रंट एंड से रिलेटेड है, कंपोनेंट रीफैक्टरिंग। अच्छा जी, अब इसका पहले डेवलपमेंट प्लान वगैरह देख लेते हैं। अभी मैं थोड़ी देर देखता हूँ, लाइट अगर नहीं आती तो फिर ये क्लोज करेंगे और दोबारा आएंगे जब लाइट आएगी, क्योंकि प्रॉपर यूपीएस के ऊपर तो काम नहीं होना सारा। क्योंकि बे टाइम ही गई है, ये कोई शेड्यूल वाली नहीं गई।
ये तभी जाती है जब या तो 5-10 मिनट में आ जानी हो, या जो है वो फिर दलील करना हो उसने। अच्छा जी। और ये हमारे पास ये डेवलपमेंट प्लान है। ठीक है, और इसको अब मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ ताकि हमें डेवलपमेंट प्लान सही तरह नजर आए। अच्छा जी, ये अब हम डेवलपमेंट प्लान क्लॉड का देख लेते हैं जो इसने बनाया है। अब आप नोट करें, हमने दो काम किए हैं, सिर्फ एक कमांड देकर डेवलप नहीं करना शुरू कर दिया, अभी हमने डेवलपमेंट की जीरो भी नहीं शुरू किया। हमने पहले जेमिनी से प्लान बनाया है। जेमिनी से प्लान बनवाने से पहले हमने पहले चीज़ें हमने क्लियर की हैं कि हमें क्या बनवाना है, और उसके बाद हमने एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट उसको दी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी कम्युनिटी के अंदर, और इसी कम्युनिटी में इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे जो हम बना रहे हैं। तो जैसे कि चैट्स हैं इस प्रोजेक्ट की, और सो ऑन, और फाइल्स। अब यहाँ पर हमने पहले जेमिनी से उसका प्लान बनाया है, प्रोजेक्ट का प्लान बनवाया एक्चुअली, कि प्रोजेक्ट में कौन कौन से फीचर होने चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और सो ऑन। उसके बाद प्रोजेक्ट का प्लान बनवाने के बाद हमने डेवलपमेंट प्लान बनवाया है। कह रहे हैं सही आ रही है बात, बाकी सारे भी कह रहे हैं। शान साहब अपना नेट वगैरह देखो, या अपने स्पीकर देखो मेरे भी। वैसे स्पीकर खराब हुए हुए हैं आजकल। अच्छा जी। अब सबसे पहले, अच्छा ये आपने इग्नोर कर देना, ये वो तो हफ्तों पे डाल देता है काम। वीक 1 वीक 2, ये अब हमने भाई आपसे घंटों में करवाने हैं काम, आप वीक वूक ना हमें बताओ, 6 वीक लगेंगे, 10 वीक लगेंगे। अच्छा, फेज 1 डेवलपमेंट प्लान अब इस तरह का होता है। फेज 1 उसने एक फाउंडेशन बनाई है, सेटअप वीक 1, ये हमने, आप वीक 1 कह रहे हो बेटा, हमने आपसे 30 मिनट में करवाना है या घंटे में करवाना है काम, आधे घंटे में बल्कि कोशिश करनी है। प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन होगी, वाइट और रिएक्ट के साथ टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन टेलविंड वो कर देगा सारी, ये काम हो जाएंगे। सुपरबेस का सेटअप होना चाहिए, सुपरबेस के लिए उसने माइग्रेशन फाइल्स बना दी हैं, और एडब्ल्यूएस का सेटअप ये हमने करना है। सुपरबेस हमने कर लिया हुआ, एडब्ल्यूएस का भी हमने करना है। अच्छा, उसके बाद AWS S3 सेटअप के बाद वीक 2 उसने स्टार्ट कर दिया, जो कि हमारा बेसिकली दूसरा घंटा। और यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने ये वाली रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। हाँ, गूगल मीट की तो चल रही है स्क्रीन, लेकिन ये भी एक सेपरेट स्क्रीन चाहिए होती है हमें, सोफिस्टिकेटेड रिकॉर्डिंग इसी से होती है। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग के लिए मैं अब दोबारा ये रिपीट करने लगा हूँ चीज़ें। अच्छा जी, ये हमारे पास अब डेवलपमेंट प्लान बन के आ गया क्लाउड का, जो कि इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान से हमने शुरू किया था, और उसके उस प्रोजेक्ट प्लान की बेस के ऊपर, जिसके अंदर हमने पहले बेसिकली कोर डिफाइन किया कि हमें चाहिए क्या, उसमें टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ करें। हाँ जी, काशिफ रफ़ीक आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इतने लोड में हमारा बैकअप सिस्टम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि अगर और मज़ीद 5-7 मिनट तक लाइट नहीं आती तो ये मैं प्लान हम इसमें कवर कर लें, फिर हम बंद कर देंगे, और जब लाइट आएगी दोबारा फिर हम इंशाल्लाह इसको यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। मैं सिर्फ अभी इसमें प्लान ही डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कि यूपीएस ने अभी थोड़ी देर बाद बोलना शुरू कर देना कि अल्लाह दी बंदे हो। वैसे इतने भी जल्दी भी नहीं बोलता, घंटा तो मेरा ये सिस्टम निकाल ही जाता है यूपीएस के ऊपर बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन हम वो घंटा जाने ही नहीं देंगे ना, कि खुदा ना खासा लाइट कोई पीछे से ट्रांसफार्मर का रोला बन गया हुआ जो कि बनता ही रहता है, या ग्रिड सिस्टम का मसला बन गया जैसे उस दिन बन गया था, तो फिर ये ना हो कि घर वाले बाकी लाइट से भी अच्छा, जिनका मेरी क्लास के साथ टाइम मैच नहीं करता ना, तो यार वो रिकॉर्डिंग देख लिया करे। अब मैं हर बंदे एक एक बंदे के लिए एडजस्ट नहीं कर सकता, मैंने आपसे कोई लाखों रुपया नहीं लिया हुआ कि आपको मैं बाउंड हूँ। जिसका जिसके पास टाइम हो वो आ जाया करे क्लास में, रिकॉर्डिंग इसीलिए हम मेंटेन कर रहे हैं और रख रहे हैं कि ताकि आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लें। आप जो है ना वो, क्योंकि मेरे लिए मसला है ना, फिर मैं तो अपना टाइम निकाल रहा हूँ और वो अब मुझे क्या पता कि किसने कहाँ कहाँ अपने एडमिशन लिए हुए हैं, तो मैं हर बंदे के एक एक बंदे की वजह से तो नहीं ना चीज़ें आगे आगे पीछे कर सकता। वो आप कोऑपरेट कर लें मेरे साथ। अच्छा जी, अब फाउंडेशन फर्स्ट वीक, ये जो अभी हमने पहले बात कर दी, अब दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, दोबारा बात कर लेता हूँ इधर की। ये जो वीक सुना देता है, 1 वीक 2 वीक 3 वीक, वीकों तक नहीं जाते होते, ये आधा घंटे घंटे में काम होने वाले होते हैं, लेकिन वो जो डेवलपमेंट प्लान वो ये समझ कर नहीं दे रहा ना कि एआई मॉडल ने मैंने साम वो यही आपको बताई जा रहा है, ये कर लो, उसे ये नहीं पता कि ये मैंने करना है। तो वो सीनियर डेवलपर की तरह, तो वो हमें हफ्ते हफ्ते बता रहा है, ये हफ्तों का काम हाँ आपने खुद करना हो अपने हाथों से, वो यही समझ रहा है बेचारा कि आपने ये अपने हाथों से कोड लिखना है, तो फिर वो बता रहा है आपको 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ता नहीं, ये आधे घंटे का काम है, और ये घंटे का काम है। अच्छा जी,
वीक 1 में प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन होगी, बेसिक कोर्स सेटअप बनेगा, जो कि उसने वीक 1 में जो कह रहा है ये हमने जो 5 मिनट के अंदर करना है। सुपर बेस का सेटअप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस पे तो 2 मिनट नहीं लगने। वो उसने माइग्रेशंस जो दी हैं ये हमने रन करनी है, ये इस पे 5 मिनट लगा लें। AWS 3 सेटअप ये भी 5-10 मिनट लग जाएंगे हमें वो बनाते हुए, उसकी बकेट वगैरह बनाते हुए, उसको प्रॉपर उसकी API कीज़ वगैरह जनरेट करनी है, वो हमने इसके साथ लगानी है। उसके बाद कोर अथेंटिकेशन यूज़र सिस्टम, ये पहले कह रहे हैं जी दूसरे हफ्ते में हम इससे आपसे दूसरे घंटे में बनवाएंगे। अथेंटिकेशन पेजेस बनेंगे, लॉगिन साइनअप वगैरह, ये बेसिक उसने, ये आपने प्लान अच्छे से स्टडी करना है, आपको पता लगे कि वो क्या कर रहा है। और अगर उसमें कोई एडिशन वगैरह करनी है तो आप अभी कर लें, ताकि आपकी कोर बेहतर बन जाए। ठीक है, लॉगिन साइन अप फॉरगॉट पासवर्ड, यही फीचर चाहिए हमें। ठीक है, इसमें सोशल साइन इन अभी तक हमें नज़र नहीं आया, वो हम करवाना चाहे तो करवा लेंगे, लेकिन इसमें सोशल साइन इन मैंने रखना नहीं है, वो हमने डायरेक्ट ही रखे, क्योंकि हमारी एक प्राइवेट कम्युनिटी है और इसको गम रोड के साथ लिंक करना है। एक चीज़ हम ऐड करना, गम रोड्स करने से याद आया कि हम गम रोड को तो भूल ही गए हैं कि इस कम्युनिटी को हमने सिंक करवाना है, जो कि एक बहुत बड़ा फीचर है इसका। मेन फीचर है कि हमने गम रोड की API के थ्रू सिंक करवाना है, कि गम रोड के ऊपर जैसे कि मेंबरशिप परचेज करे उसका यहाँ पर अकाउंट बन जाए, और वाइस वर्सा जब मेंबरशिप वहाँ पर कोई कैंसिल करे तो उसकी एक्सेस यहाँ से भी रिवोक हो जाए। अब हम इसको साथ ही कह लेते हैं कि वी नीड टू ऐड। अच्छा जी, क्या सजेशन है? मैं तो कहता हूँ एक प्लेटफॉर्म की तरह बनाएं, प्राइवेटली ना रखें यार। प्लेटफॉर्म की तरह नहीं बनाना ना, प्राइवेटली ही रखना है। हाँ, प्लेटफॉर्म की तरह बाद में मैं इसको प्रोडक्ट बनाकर बेचूंगा, वो तो मैंने करना ही करना है। ये अपने लिए तो हमने प्राइवेट ही रखनी है ना, इसका बाद में जब ये बन जाएगी तो इसमें फिर मज़ीद फीचर्स ऐड करके, मैंने जाहिर सी बात है हर चीज़ जो मैं बना रहा हूँ मैं एक प्लान के साथ बना रहा हूँ, ऐसे नहीं बनाई जा रहा। ये मैंने कल को फिर बेचनी है, हर क्रिएटर अपनी कम्युनिटी बना सके। मैंने ये प्रोडक्ट बनाना है और ये आप लोगों के साथ बनाना है, और फिर इसको बेचना है, ताकि आपको पता लगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट ऐसे बन के ऐसे बिकते हैं। तब हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे इसको। अभी हम प्राइवेट बना रहे हैं, इसको प्राइवेट को एक्सटेंड करूँगा मैं फिर लोगों के लिए। वी नीड टू ऐड। आप लोगों को फ्री एक्सेस मिलेगी, लेकिन आप बेच नहीं सकते, ये मैं पहले बता दूं। आप लोगों को फ्री एक्सेस मिलेगी, आप यूज़ करें अपने लिए। बेचना वो शुरू में बताया हुआ कि हम जो भी प्रोडक्ट अपने यहाँ पर बनाएंगे वो प्रोडक्ट हम ही बेचेंगे। आप उसको हम मेरे से लेकर उसको खुद एक्सटेंड करके एक्सटेंसिव लेवल पर मेरे मुकाबले में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो वो करेंगे, वो अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अच्छा, वी नीड टू ऐड Gumroad sync as well. We want to use Gumroad API to create and user accounts automatically when someone purchases। गम रोड के अलावा पैडल पेमेंट मेथड अगर इंटीग्रेट करना तो पैडल की ऑप्शन हो सकती है, वो हम देखेंगे जब कोई इस तरह का मॉडल होगा। कुछ क्योंकि हम मेंबरशिप बेस्ड प्रोडक्ट गम रोड पर बेच रहे हैं तो इसलिए उसको गम रोड को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा पैडल है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। स्ट्राइप तो डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं, लेकिन पैडल में भी आप सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए लेकिन पैडल की अप्रूवल बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो चेक करते हैं आपके साइट, वो मॉडल आपका देखते हैं। सास कोई सोल्यूशन हो तो जैसे टेलोस्टो टूल है, टेलोस टूल्स के लिए अप्रूव हो गया था फ़ौरन। अगर हम आप ये कम्युनिटी मेंबरशिप वगैरह साइट बनाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए वो पैडल अप्रूव ही नहीं करता, वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं थे। या तो डिजिटल प्रोडक्ट होना चाहिए या डिजिटल सास एप्लीकेशन होनी चाहिए, फिर वो आपको अप्रूव करते हैं। इसलिए पैडल यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। हमने तो गम रोड के ऊपर वो मेंबरशिप सिस्टम बनाया हुआ पूरा, जिसमें हम इसमें कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है ना, ये तो कम्युनिटी मेंबरशिप बाद में है। पैडल इसको वो कंसीडर नहीं करता अपनी लीगल अपनी टर्म्स एंड सर्विसेज में, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। या जो दूसरा है वो स्ट्राइप है, स्ट्राइप आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्राइप हर तरह की पेमेंट ऑफर करती है, लेकिन उसमें भी आपको अप्रूवल सिस्टम चाहिए होते हैं, उसमें भी मसले आते हैं आपको। चूँकि हम गम रोड के ऊपर बना चुके हैं, इसलिए मैं इसको गम रोड के साथ हम इसको इंटीग्रेट रखेंगे प्राइवेटली। बाकी जो इसको एज ए प्लेटफॉर्म जब बेचने के लिए बनाऊंगा तो वो ऑब्वियस है, उसमें हम स्ट्राइप और दूसरे पेमेंट मेथड्स ऐड करेंगे कि यूज़र जो है वो अपना कोई भी पेमेंट मेथड यूज़ कर सके। अच्छा, ऑटोमेटिकली व्हेन समवन परचेजेज मेंबरशिप ऑन
अब पैडल करते करते मुंह पे पैडल आ गया तो वो तेरी पैडल लिखने लगा था। एंड वी नीड टू यूज गम रोड पिंग सर्विस टू कैंसल memberships on the portal when user cancels it on the गम रोड। अब ये पिंग का मुझे पैसे कैसे पता है, क्योंकि मैं गम रोड यूज़ करता हूँ, मुझे पता है वो प्लेटफॉर्म में उन्होंने एक पिंग की ऑप्शन दी हुई है, जिसमें आप एक स्पेसिफिक यूआरएल उसको दे देते हैं, तो आपके अकाउंट में जो भी जब कोई एक्शन परफॉर्म होता है, मेंबरशिप बनी है कैंसिल हुई है, तो वो उस यूआरएल के ऊपर पिंग कर देता है वो डाटा। तो वो हम इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ कि वो ये एक यूआरएल बनाए जिस पे वो डाटा पिंग हो, जैसे अगर कोई यूज़र सब्सक्रिप्शन कैंसिल करता है और सो ऑन, तो वो ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। अच्छा जी, ओके। अब मैं इसको ये भी दे देता हूँ ताकि उसे पता हो कि ये एक सब्सटेंशियल फीचर है, जो बाद में ऐड करने लगेंगे तो बड़ा मसला होगा हमारे लिए, तो इसलिए हमें उसे पहले बताना है कि यार ये प्लान का हिस्सा है। वो डेवलपमेंट शुरू कर दिया उसने, वो प्लान नहीं। भाई ऐड दिस टू आवर डेवलपमेंट प्लान। अब देखिए वो उसने प्लान में ऐड करते साथ ही वो गम रोड एपीआई वेब हुक वगैरह को भी वो स्टडी कर रहा है, और करने के बाद वो उसको प्रॉपर ऐड करेगा, क्योंकि उसने वो फंक्शनैलिटी बनानी है, तो उससे पता हो कि मैंने कौन सी जो हुक लोकेशंस वगैरह या यूज़ करनी है, या एपीआई किस तरह से यूज़ करनी है। यार वैसे अभी मैंने वो ओबीएस नहीं चलाया हुआ, तो हालांकि यूपीएस के ऊपर चल रहा है और सिस्टम मतलब स्मूथ चल रहा है, ये स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है, उधर से गूगल मीट भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो दोबारा ओबीएस वाला काम करते नहीं है। ये जो स्क्रीन वो बस खूबसूरती दिखाने के लिए कि हमारे गूगल मीट में वो जो आप लोगों की यूज़र्स की टाइल्स भी साथ आ रही होती हैं, वो उसको क्या करना है हमने, गूगल मीट वाली जो मीटिंग है वो और प्लस ये स्क्रीन मेन रखते हैं बस, क्योंकि मुझे कैमरा की जो रिकॉर्डिंग है वो गूगल मीट से मिल जाएगी, वो यूज़ कर लूँगा, और आप लोगों को आप लोग वैसे स्क्रीनशॉट लेके हम लगा लेंगे कि ये हमारी मीटिंग हुई है। या वो अच्छा लग रहा था लास्ट जो हमने सेट जो मैंने वीडियो एडिट की है, लेकिन उस पर टाइम भी काफ़ी लग गया था मेरा, जिसमें वो सारा ये हमारा गूगल मीट का इंटरफेस भी नज़र आ रहा होता है। ये तो सिर्फ ये हो तो या तो ये सिर्फ ये रिकॉर्ड करें, ये तीन तीन रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर चलाकर सिस्टम की वैसे ही ऐसी की तैसी हो जाती है। हाँ हो ये मैंने नोट किया है, देखिए अब कैमटेजिया की यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ पर हमारे पास गूगल मीट की भी रिकॉर्डिंग चल रही है, और सिस्टम मैं फील कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे वो ओबीएस जब चल रहा था तो वो फील हो रहा होता है लैग वीडियो में भी और इधर भी, और अब मैं फील कर रहा हूँ कि वो सही कह रहे हैं काशी मेंबर्स की शक्लें दिखा के क्या करना है ये। अच्छा हाँ, अब हम यही करेंगे क्योंकि मेन अब जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं हमें ये इस मेन स्क्रीन की ज़रूरत है। मेरी शक्ल भी आए तो कोई बात नहीं है, चलेगा वो। असल मकसद ये है, ये स्क्रीन हमारे पास रिकॉर्ड होनी चाहिए और इसी को रखेंगे। गूगल मीट वाली भी साथ रखते हैं कि कभी हमें ज़रूरत जो है वो पड़ जाए तो हम उसको लिखा दें। अच्छा जी, ये देखिए उसने फिर भी इसके ऊपर कितना टाइम लगाया है, उसने डेवलपमेंट प्लान इंप्रूव करते हुए उसने साथ ये देखिए अब गम रोड की इंटीग्रेशन का डाटाबेस टेबल बनाया प्रॉपर। ये बाद में हम करते तो वो कर बाद में भी सकते थे, लेकिन बेहतर ये है कि अप फ्रंट हमारे पास जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सोल्यूशन बिल्ड हो ना, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो, उसके बाद हम जो है वो जब उसके ऑन टॉप ऑफ दैट जब फीचर्स ऐड करने लगेंगे ना, तो स्ट्रॉन्ग ये देखें अब क्लॉड ओपस या सोनेट या इनकी जो हमारे पास लिमिट्स कम होती हैं, तो बेहतर अच्छे वाले काम हमने इनसे करवाए होंगे ना, तो फिर बाद में हम जेमिनी फ्लैश पे ऊपर लगाते रहें, कोई दूसरे मॉडल्स को फ्री मॉडल्स को भी यूज़ करते हुए ऊपर वाला जो लेयर है वो कोड जनरेट करते रहेंगे, तो हमारा एक सिस्टम जो है वो अच्छा चलता रहेगा। तो अब देखते हैं कितनी देर में ये बाकी का काम कंप्लीट करता है। ये देखें अब उसने क्या किया है कि फेज़ टू जो है हमारा, उसमें वीक टू में उसने ये सिस्टम ऑथेंटिकेशन वगैरह वाले बना लिए। अब उसने फेज़ थ्री में कह दिया कि गम रोड की इंटीग्रेशन करनी है, डेटाबेस स्कीमा उसने बना लिया है, वेब हुक एंड पॉइंट्स उसने ये बना लिए हैं। ठीक है, हैंडल सेज ऑटोमेटिकली क्रिएट सुपरबेस यूज़र अकाउंट्स। अब ये देखें, अब क्रिएट अकाउंट सुपरबेस पर क्रिएट होने हैं, हमारे सिस्टम में नहीं क्रिएट होने, इसलिए सुपरबेस का वो सारा उसने हैंडलिंग की है साथ, और वो उसने बता दिया सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, सब्सक्रिप्शन अपडेटेड एंडेड
रीस्टार्टेड, रिफंड, ये सारे एक्शंस मैंने बताए नहीं थे, लेकिन मैंने उसको एक जनरल अच्छा ओवरव्यू दिया और उसने वेब बुक से बाकी उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे बाकी खुद ही देख लिया कि अच्छा कौन कौन से इवेंट्स अवेलेबल हैं, एपीआई इंटीग्रेशंस जो हैं वो उसने बता दिए कौन कौन सी हमें चाहिए और सो ऑन। जब इसको वो कोई की शी चाहिए होगी वो हम लगा कर दे देंगे। ठीक है, और ये देखें उसने सोफिस्टिकेटेड मिडल वेयर्स भी बनाए हैं एक्सेस कंट्रोल के लिए कि कौन से सेक्शन की किसको एक्सेस होनी चाहिए, उसने ये भी सिस्टम लगा दिया है। ठीक है, लेआउट एंड नेविगेशन वीक 3-4। अच्छा, इसका जो हम फाइनल प्रोडक्ट बनाने लगेंगे ना तो जाहिर सी बात है मैं अकेला जो है ना वो ना ये काम प्रेफर करता होता हूँ कि अकेले ही सब कुछ कर ही जाऊँ। तो आप लोग जो है ना आप ही में से जो मेरे साथ जुड़ना चाहेगा कि इसको जब हमने प्रोडक्ट लेवल पर लेकर जाना है कि इसमें जब जाहिर सी बात है फिर पेमेंट मेथड्स बाकी इंटीग्रेट करने, इसमें मज़ीद फीचर्स ऐड करने ताकि हम इसको बेच सकें, उसमें मैं कंपटीशन रख लूँगा ग्रुप में कि कौन सा, उसमें मैं कुछ टास्क आप लोगों को असाइन करूँगा, जो करेगा फिर उसको मैं एज ए पार्टनर प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चलेंगे। कोलैबोरेशन वाला ग्रुप इसीलिए बनाया है। फिर आप जो मेरे साथ काम करना चाह रहे होंगे वो कर लेंगे इसको हम फिर एज ए प्रोडक्ट, उस हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट, एक ही बंदे के साथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी मैं नहीं करूँगा, हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट लोगों को चांस दिया जाएगा कि अच्छा जो हम बना रहे हैं इसमें उसको जब प्रोडक्ट के तौर पर बेचना है तो मेरे साथ किसने पार्टनर आना, उसमें कंपटीशन रखूँगा, देखूंगा कोड, कंट्रीब्यूशन लेवल और सो ऑन, बंदे का स्किल्स लेवल क्या है जो मुझे सूटेबल, क्योंकि एक प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल टाइप ऑफ लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे एसईओ वाला, एसईओ मेरी फील्ड नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ वाला अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ वो पार्टनर है जिसका एसईओ का और डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, या जिसके पास स्ट्राइप का अकाउंट है, जिसके पास इस तरह की चीज़ें हैं, एसेट्स हैं, नॉलेज, एक वो नॉलेज है जो मेरे पास नहीं है, तो वो साथ मिलेंगे तो वो फिर एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड सोल्यूशन बनता है। कोई क्यूए वाला, कोई डिज़ाइन का, जैसे अब एक प्लेटफॉर्म बना लिया उसकी, जैसे टेलोस टूल्स है, उसके लिए भी मैंने अभी आप लोगों के साथ एक रखना है, मैंने सोचा हुआ था कि उसमें भी मुझे चाहिए इस तरह के कंट्रीब्यूटर्स। देखिए, मुफ्त में कंट्रीब्यूशन करवाने का आपको किसी से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप किसी को इंसेंटिव देंगे, साथ पार्टनरशिप देंगे, तो अगले बंदे का भी दिल करेगा कि अच्छा यार मैं इसमें काम करता हूँ। उसके लिए भी मैंने अभी देखना है कि मुझे उसमें चाहिए कि उनकी हर एक टूल की एक अलग वीडियो बनती है, उसकी वीडियोस बनी हो, यूट्यूब पर पड़ी हो, ताकि उसके ऊपर ट्रैफिक है और फिर उसको हम मोनेटाइज करें। तो ये चीज़ें हम साथ साथ करेंगे, इसको भी अकेला नहीं बेचूंगा मैं सारी चीज़ें। अगर शुरू में कोई डर गया था कि यार ये सर तो सारी मलाई खुद ही खा जाएंगे, मलाई खा नहीं जाएंगे, आपको सिखा भी रहे हैं और एट द एंड जो बना रहे होंगे वो भी हम मिलजुल के ही कर रहे होंगे ताकि आप लोगों को कोलैबोरेशन भी आए। तो ये चीज़ें मैंने पहले ही तय की हुई हैं, इंशाल्लाह आप लोगों ने घबराना नहीं है। आगे हम बड़े सारे काम करेंगे, बड़ा लंबा चलना है इस कम्युनिटी में। एक महीने के लिए आप ये ना सोचें कि महीने के लिए लेके बस कहानी ख़त्म हो गई हुई है, एक महीने में ही सारे काम होने हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन भी उसने कर दिया है, लेआउट, और ये जो उसने 2-3 वीक 2-3 बता दिया, ये हमने भाई आपसे आधे घंटे घंटे में करवा लेने हैं काम, आप क्यों वीक्स बताई जा रहे हो हमें। कम्युनिटी फीड्स एंड पोस्ट, ये भी एक मॉड्यूल उसने तय कर लिया। अच्छा, इसमें ये देखिए, ये आपने फिर देख लेना है कि कौन कौन से मॉड्यूल उसने बना दिए हैं, आपको कुछ मज़ीद चाहिए। जैसे अभी स्क्रॉल करते ही मुझे मेरे जहन में आ गया कि यार सुपर वो गम रोड तक बड़ा सब्सटेंशियल चीज़ है, वो भी हमने ऐड करनी है। इसी तरह आपने अपने प्लान को देखना है, देख के इसको स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद इसमें जो है वो देख लेनी है कौन से आपने फीचर्स, कोई अगर एक्स्ट्रा है तो उसको रिमूव कर दें, कोई अगर चीज़ें मज़ीद चाहिए तो आप ऐड कर लें। मैसेजिंग इनबॉक्स, वन ऑन वन इंटरफेस, रियल टाइम चैट, मैच डिलीवरी, ठीक है, ये वो सो। अब इसमें ये कर सकते हैं, आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि सिर्फ एडमिन सेंड कर सकें और सो, ये आपने पहले, वो बाद में भी लग जाती है, पहले भी लगा लें बाद में लगा लें। वीक 6-7 में हमारे पास लीडर बोर्ड सिस्टम उसने बना दिया है, ये मैसेजिंग सिस्टम आ गया, ठीक है, उसी में नोटिफिकेशन आ गया। फेज़ 7 में वीक 6-7 है और इसमें लीडर बोर्ड सिस्टम है, पॉइंट कैलकुलेशन सिस्टम है, कैलेंडर इवेंट्स हैं, मेंबर्स डायरेक्टरी है, मैप फीचर्स हैं। फेज़ 8 में देखें एडमिन डैशबोर्ड, इसका हमने कहीं जिक्र नहीं किया था, लेकिन उसे पता है कि जब इस तरह का प्लेटफॉर्म बन रहा है तो एडमिन डैशबोर्ड का होना तो ज़रूरी है, जहाँ से आप फीचर्स मैनेज करें। एडमिन का डैशबोर्ड होगा जिसमें यूज़र मैनेजमेंट होगी, बैन, प्रमोट, डिमोट, कंटेंट मॉडरेशन, एनालिटिक्स ओवरव्यू, कंटेंट मैनेजमेंट, यहाँ पर आपने कैटेगरी मैनेजमेंट, फीचर्ड पोस्ट, अनाउंसमेंट सिस्टम इसमें बनाकर देगा। इसमें फिर मज़ीद हम ऐड कर लेंगे कि एडमिन में हमें कौन सी चाहिए, जैसे हमने ईमेल मार्केटिंग वाला इसके अंदर मॉड्यूल इस तरह का बनाएंगे कि सारे मेंबर्स को ईमेल सेंड कर सकें, उनको उनके पास कौन कौन से इख्तियारात हों वो इसको एक्सटेंड कर लेंगे। लेकिन फॉर द बिगिनिंग स्टार्टिंग हमें इतना एडमिन डैशबोर्ड काफ़ी है। यूज़र मैनेजमेंट बेसिकली हमें चाहिए और कंटेंट मॉडरेशन वगैरह हमें चाहिए, ये उसको पता है पहले। और उसको भी क्यों पता कि उसका एक्सपीरियंस है, वो एक बहुत बड़ा मॉडल बन चुका है अब।
अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बाद टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये टेस्टिंग एंड पर जाकर हो रही है, हमने साथ साथ ही ऑब्वियसली बनाते जा रहे होंगे उसको, टेस्ट करते जा रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली जो अल्टीमेट टेस्टिंग है उसकी रिलीज़ करने से पहले एज ए प्लेटफॉर्म वो यूनिट टेस्ट कर रहा है, सारे उसकी टेस्टिंग के उसने चीज़ें डाली हुई हैं, और ये हम इससे ऑटोमेटेड भी करवा सकते हैं, यानी कि हम इसको ब्राउज़र, इसके पास एंटी ग्रेविटी के अंदर ब्राउज़र मौजूद है, वो उसको खोलेगा खुद ही और वो उसके अंदर इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, फेज़ 10 में डिप्लॉयमेंट एंड लॉन्च 9 से 10वां हफ्ता बता रहा है, हमने भाई फ़ौरन पब्लिश कर लेना है। हमने डॉग प्लाई के ऊपर ऐसे जाना है और ऐसे इसको, अच्छा, लेकिन लॉन्च से पहले ये चीज़ें हमने करनी है कि सिक्योरिटी ऑडिट करना है, एक्सएसएस की जितनी फॉर्म इनपुट्स हैं वो सिक्योर है नहीं है, एसक्यूएल इंजेक्शन को हमने चेक करनी है, बेसिक सिक्योरिटी की जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर हमारे पास हो रही है, ये सारी हमने करनी है। ठीक है, उसके बाद गो लाइव, ठीक है, डिप्लॉय टू प्रोडक्शन, मॉनिटर लॉग्स एंड गैदर यूज़र फीडबैक एंड सो ऑन, प्लान इटरेशन साइकिल्स। ये जी हमारे पास अब इसका एक टेक्नोलॉजी स्टैक की समरी आ गई है बेसिकली। कैटेगरी फ्रंट एंड रिएक्ट 18 है, अब तो 19-20 भी यूज़, 19 मेरे ख्याल से अब आ गया हुआ है, ये मे बी आउटडेटेड चल रहा हो तो वो तो रन टाइम के ऊपर देख लेंगे हम। यूआई फ्रेमवर्क है, और पर्पस यूआई फ्रेमवर्क, बिल्ड टूल वाइट 6, ये बिल्ड के लिए इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास। लैंग्वेज टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं हम टाइप सेफ्टी के लिए। टेलविंड स्टाइलिंग हुक के लिए यूज़ होगी। बैकएंड सुपरबेस है। डेटाबेस पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, और स्टोरेज हमारी AWS S3 के साथ है। डिप्लॉयमेंट वर्सल नेटलिफाई, वर्सल नेटलिफाई नहीं करनी हमने, डिप्लॉयमेंट करनी है अपडेट द डिप्लॉयमेंट, वी विल यूज़ डॉक प्लॉय। ये चूँकि मुझे पहले पता है कि मैंने नेट नेटलीफाई और वर्सल के ऊपर नहीं जाना, मैंने डॉक प्लॉय यूज़ करना है, तो इसलिए हम उससे पहले ही बता रहे हैं कि भाई डॉक प्लॉय को यूज़ करना है हमने। ठीक है, ताकि उसे पता हो कि इन्होंने डिप्लॉयमेंट किससे करनी है, ताकि वो उसी तरह से वो डॉकर फाइल वगैरह और वो सारी चीज़ें हमारी बने। के बाद डेटाबेस स्कीमा का ओवरव्यू देख लें, माइग्रेशंस के अंदर उसने बनाया हुआ है। प्रोफाइल्स, यूज़र की प्रोफाइल्स के लिए डेटाबेस टेबल बनेगा, ग्रुप्स के लिए ग्रुप्स का डेटाबेस टेबल बनेगा, ग्रुप मेंबर्स के लिए डेटाबेस टेबल बनेगा, पोस्ट के लिए डेटाबेस टेबल, ये सारे वो टेबल नेम्स हैं जो उसने जो हमारी स्क्रिप्ट्स रन होने के बाद बनने हैं। कमेंट्स का डेटाबेस टेबल बनेगा, रिएक्शंस का बनेगा, मैसेजेस का बनेगा, नोटिफिकेशंस का बनेगा, एसेट्स का बनेगा, और लीडर बोर्ड एंट्रीज़ का बनेगा, इवेंट्स का बनेगा, और कैटेगरीज़ का हमारे पास एक डेटाबेस टेबल बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये फाइल स्ट्रक्चर देख लें, इस तरह से ये फाइल स्ट्रक्चर बनाएगा। सोर्स में कंपोनेंट्स बनाएगा, पेजेस, लेआउट, हुक, सर्विसेज और सो ऑन, ये एक स्टैंडर्ड लेआउट जो आपके रिएक्ट प्रोजेक्ट का होता है, ये वही है उसी तरह से। और उसके बाद कोड स्टाइल यूज़ फंक्शनल कंपोनेंट्स विद हुक्स, ओके, सो ऑन गिट वर्क। इस प्लान के अंदर ही हम वो स्किल्स भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो खुद मेंशन करने के बजाय ठीक है उसे पिक करने दें। क्लाउड के साथ करना है तो हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ये फ्रंट एंड के लिए ये वाली स्किल्स भी लाजमी यूज़ करनी है। सक्सेस मैट्रिक्स, क्लीन मिनिमल यूआई, रिस्क मिटिगेशन, ये आपको वो बता रहा है कि सुपरबेस के रेट लिमिट्स होते हैं। इम्प्लीमेंट क्लाइंट साइड कैशिंग, ये देखिए उसने एक ये भी सिस्टम बनाया है आप लोगों के लिए, खुद ही आपके कहने के बगैर, कि उसे पता है कि सुपरबेस पर रेट लिमिट्स होते हैं, तो उसने क्या किया कि क्लाइंट साइड कैशिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने मिटिगेशन के लिए कुछ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बनाई हैं कि क्लाइंट साइड कैशिंग इम्प्लीमेंट करूँ, क्यूरीज को ऑप्टिमाइज़ करूँ ताकि सुपरबेस की रेट लिमिट्स आपकी जल्दी ख़त्म ना हो। यूज़ S3 की जो कॉस्ट हैं, यूज़ इमेज कंप्रेशन, इम्प्लीमेंट CDN, यानी कि इमेजेस कंप्रेस करूँ फिर अपलोड करूँ, रियल टाइम परफॉर्मेंस, वो भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़, स्कोप, सर्वर डाउन टाइम, यूज़ डॉगप्लाई मॉनिटरिंग, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स मॉनिटर, ये आपको बता रहा है मिटिगेशन की वो स्ट्रेटजीज़ बता रहा है कि S3 की कॉस्ट बचाने के लिए आप इमेज कंप्रेशन यूज़ करें, इम्प्लीमेंट, जैसे हम मीडिया यूज़ कर रहे होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ही सिस्टम ऐसा बनाए कि मीडिया जब अपलोड हो तो वो कंप्रेस हो जाए फ़ौरन, क्लाइंट को भी, यूज़र्स को भी ना कहें कि कंप्रेस करके करो। फेसबुक भी आपको नहीं कहता कि इमेज कंप्रेस करो, लेकिन जब आप अपलोड कर देते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर क्वालिटी सब्सटेंशियली डिक्रीज़ हो जाती है। और आपने ये भी नोट किया होगा कि वक्फे कुछ अरसे बाद उसी सेम इमेज की क्वालिटी मज़ीद डिक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि वो मीडिया
कॉन्स्टेंटली कंप्रेस करते जा रहे थे और उन्हें पता कि इतनी पुराना जो डाटा है, अनलेस आपने वो एचडी सिलेक्ट करके अपलोड नहीं किया हुआ, उस सूरत में उसे पता होता है कि मैंने इसका एक एचडी वेरिएंट सेव रखना है। इसी तरह से हम भी रन टाइम के ऊपर अपने प्लेटफॉर्म के अंदर ये सहूलतें, ये चीज़ें इंटीग्रेट करेंगे कि रेट लिमिट्स को देखना है, कैशिंग हमने इम्प्लीमेंट करनी है, इमेज और मीडिया कंप्रेशन हमने इनेबल करना है और सो ऑन। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स वो बता रहा है कि अब ये करना है हमने। ओके, ये उसने डॉग प्लॉय होस्टेड के भी वो कोई सेक्शन ऐड कर दिया उसने, बेनिफिट्स और कॉस्ट वगैरह के साथ भी। ये ले, ये उसने यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट कंटेनराइजेशन अपडेट कर दी उसने, डॉकर उसने बता दिया है। कंटेनराइजेशन का जो मेथड है वो डॉकर यूज़ कर रहा है और डिप्लॉयमेंट वो उसे पता है कि आप डॉग प्लॉय के साथ कर रहे हैं। ये उसने वो पूरा बता भी दिया कि वीपीएस वगैरह आप ले लें इतने डॉलर का, ये हमें पता है कि कितने डॉलर का कहाँ से मिल जाता है। अच्छा जी, ये हमारा एक पूरा डेवलपमेंट प्लान है जिसके ऊपर अब हमने काम स्टार्ट करना है। और काम स्टार्ट करने के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि अभी तक लाइट नहीं आई है, तो यूपीएस के ऊपर मज़ीद स्ट्रेंट नहीं डालते इससे पहले कि वो बंद हो जाए। तो हम इसको अभी यहाँ पर ख़त्म करते हैं, तो मैं देखता हूँ अगर जल्दी लाइट आ जाती है तो हम दोबारा इसको रिज्यूम कर लेते हैं, नहीं तो इसको मंडे को रिज्यूम कर लेंगे अगर लाइट बहुत ज़्यादा देर के लिए जानी हुई। वैसे मुझे पता है आप लोग उस दिन भी काफ़ी सारे लोग जाग ही रहे थे, तो अभी अगर इतना लंबा लेट नहीं आज कर सकते, 12-1 नहीं बजा सकते। हाँ, अगर जल्दी आ जाती है तो फिर मैं रिज्यूम कर देता हूँ, ग्रुप में आप लोगों को मैसेज कर देता हूँ, अदरवाइज़ फिर नहीं तो इसको मंडे को इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अब क्लोज़ कर रहा हूँ इंशाल्लाह ग्रुप में, फिर मैं आपको बाद में अपडेट करता हूँ। ये मैं क्लोज़ कर दूँ सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह ताकि हमारा कोई चीज़ मिस ना हो जाए।